अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और इस खूबसूरत सी दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जब मैं अपना मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी जो आप वीनस IGTV चैनल पे देख रहे हैं, जब इसका आगाज़ करती हूँ तो ऑफ कोर्स मैं एक आपसे मैसेज शेयर करती हूँ और आज का मैसेज बहुत ही शॉर्टली ये कहूँगी कि अक्सर आपने देखा होगा ख़वातीन या कोई भी ऐसा पर्सन जब टेंशन में होता है या कोई उसके ऊपर कोई बर्डन होता है या दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो कभी कभी वो अपनी एग्रेसिव जो हो रहा होता है वो अपनी कहीं कहीं होड़बाजी कहीं निकालना चाहता है। अब सम टाइम वो निकाल नहीं पाता तो वो अपने आप से बात करता है। जब वो अपने आप से बात करता है, जैसे वो घर में कोई काम कर रहा है तो आपने देखा होगा वो अपने आप से खुद ऐसे यूं तो हम कहते हैं पागल हो गया है ये नफ्सियाती है, ऐसा हम लोग, या उसका मिसबिहेव या ज़रा ज़रा बात पे उसका लड़ना, तो हम यार ये तो ऐसे ही पागल है, नफ्सियाती। हम ये जुमला बड़ी ही ईजीएस्ट वे में कह देते हैं। दिस इज नॉट ट्रू, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देन कभी हमने ये सोचा है कि यार इसका मालूम करें, या तो हम उसके ऊपर एक और ब्लेम लगाते हैं। अगर हमारी एजुकेशन एंड अवेयरनेस कम हो तो हम कहते हैं इसके ऊपर कोई आसेब है, इसके ऊपर कोई चीज़ असरात है। जितनी मुंह है उतनी ज़बानें वाली बात हो गई है। तो बराए मेहरबानी देन कभी हमने ये चाहा है या कहीं हम ये रिलेशंस क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, कज़न्स, खाला, मामी, चाची, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट। तो इनका किरदार कब निभाया जाता है? इसी मकाम पर, जब कोई जहनी टेंशन में होता है। कभी कभी हम रख के कुछ चीज़ें भूल जाते हैं फ्यू सेकंड में, ब्रेन प्रॉब्लम होती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन दिमाग तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि बहुत सारी सोचें हमारे साथ चलती हैं। एक तो मैं ये कहूँगी कि जितना मेरे रब ने दिया उसका शुक्र करें, और जो 80% दिया है उसका शुक्र करें, जो 20% नहीं दिया उसका गम ना करें। तो मेरे ख्याल में हम बहुत सारी चीज़ों से, तकलीफ़ों से बच जाएंगे। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की कि जो लोग अक्सर आप खुद से बात कर रहे होते हैं, तो आप बराए मेहरबानी पहले उनके बारे में नॉलेज लें, लेकिन उनके बारे में कोई ऐसे अब्यूज़ वर्ड यूज़ ना करें जिससे उसको कभी पता चले तो उसकी दिल आज़ारी हो। लेट्स सी, ये है आज का मैसेज। और खूबसूरत से मैसेजेस आप लोग भी मुझे करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। और अब मैं जाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने मैसेज रेलिवेंट टू आज के टॉपिक से किया है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में आपको पता है डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जिसमें ब्यूटी भी होता है, हेल्थ भी होता है। कल मैंने बच्चों की हेल्थ से रेलिवेंट, न्यू बॉर्न बेबी से रेलिवेंट हमने बातें की थी और मौजूद गुफ्तगू था हेल्थ, और आज भी है। और मैं चाहती हूँ कि आज जो है वो बहुत ही सेंसिटिव जो है टॉपिक है, और उसके बारे में मैं, हो सकता है आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि जब ये तकलीफ़ से गुज़रते हैं ना, जो लोग खुद से बात करते हैं, घर में स्ट्रेस में होते हैं, वो फिर ड्रग्स में भी लग जाते हैं, वो नशे में। आपने देखा होगा वो कहीं ना कहीं बेचारे इधर उधर ख्वार हो रहे हैं, चोरियां करने लग जाते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि नफ्सियाती प्रॉब्लम्स या मेंटल जिनकी दिमागी जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम ये कह सकते हैं, तो उसको हम कैसे केयर कर सकते हैं, उसे कैसे हैंडल करना है। तो कहते हैं शिज़ोफ्रेनिया एंड बहुत सारी ऐसी इसके अंदर साइकोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है। हो सकता है आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हों जो दिमागी तवाज़न खो रहे हैं या खो चुके हैं, उन अपनों को लौटाना है। यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग इस सभी आपके खिदमत में एक बार फिर लेकर हाजिर हो गई हूँ। और ये मॉर्निंग शो आपके लिए अवेयरनेस के लिए होता है और आज की अवेयरनेस हमने हेल्थ सेगमेंट में रखी है। आपके मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे और वो लोग जो दिमागी तौर पे थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हम उनके बारे में, ये है आज का टॉपिक। और हमारे साथ बहुत ही सीनियर माशाल्लाह, उनका अगर मैं देखूँ ऑलराउंडर, बहुत सारी वर्किंग है, बड़े अच्छे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क कर रही हैं, इंस्टीट्यूट्स के साथ, स्किल्स वुमेंस के इंस्टीट्यूट, वोकेशनल सेंटर को देख के उनके साथ भी उनका कनेक्टिविटी है। और FPC इज अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल लेवल, उनके साथ भी उनकी वो कमेटी का एक वहाँ पर हिस्सा है माशाल्लाह, और बहुत सारे काम करती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी वर्किंग है। तो यहाँ पर इस वक्त एज अ साइकेट्रिस्ट यहाँ पर मौजूद है फिजा यास्मीन, डॉक्टर फिजा यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बस इतना कुछ लिखा हुआ है, मैंने कहा अगर मैंने फिजा यास्मीन साहिबा का इंट्रोडक्शन एक प्रॉपर करना शुरू कर दिया तो फिर मुझे फिर ब्रेक लेनी पड़ जाएगी। एक्चुअली मैं इस फील्ड में बहुत अरसे से हूँ, आप समझ लें कि 25 इयर्स तो हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, और मेरा जर्नी तो बहुत लंबा है। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त हार्डली कुछ ख़वातीन थी इस फील्ड में जो काम कर रही थी, और तकरीबन कराची के ऑलमोस्ट सारे साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट में मैंने काम किया हुआ है, KPT में भी काम किया हुआ है, स्टील मिल में भी काम किया, तो बहुत जगह बहुत काम किया। फिर मैं एक जो मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी बेसिक नीड, उसकी CEO भी रह चुकी हूँ तकरीबन 4 साल, और तकरीबन 3 लाख लोगों तक हमने अप्रोच किया है। फिर मैं WHO की मेंटल हेल्थ गैप की ट्रेनर हूँ, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड की ट्रेनर हूँ, और मैं अपना एक इंस्टीट्यूट चलाती हूँ जो कि गरीब लड़कियों के लिए है जिनको मेंटल हेल्थ इशू आता है, तो उनको स्किल दिखा के उनको हम जॉब क्रिएट करते हैं उनके लिए। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक मैम रखा है वो है मेंटल हेल्थ। आप ये बताएं कि इसको हम इस क्राइटेरिया को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? पहले तो देखें, हमें समझने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ है क्या। हमारी जो जनरल पब्लिक है उनको मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मेंटल हेल्थ हम जब कहते हैं ना कि इस पे सारे लोग आ जाएंगे, जब मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बताऊंगी तो आप सारे ही जज कर सकते हैं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं सेहतमंद दिमाग सबके पास होना चाहिए? जी, कोशिश तो करनी चाहिए। आप बताएंगे? जी, कोशिश तो करनी चाहिए, वो जो सोसाइटी में कोई प्रोडक्टिव रोल कर सकता हो, ठीक है, मेंटल हेल्थ में। दूसरा ये कि उसको अपनी पोटेंशियल पता हो कि उसके अंदर क्या काबिलियत है और वो उन काबिलियत को कैसे यूज़ कर सकता हो। फिर तीसरा है, जब वो उसको कोई प्रॉब्लम आई लाइफ में तो वो उसको हैंडल करके दोबारा से अपने प्रॉब्लम को कोपिंग स्ट्रेटजी हो। तो ये नहीं कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, एक तो उसको अपनी एबिलिटी की रियलाइजेशन होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या काबिलियत है, और दूसरा ये कि वो जो है सोसाइटी में कोई प्रोडक्टिव रोल अदा कर सकता है। और हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को लेके नहीं बैठे, रिजिलियंट फॉरन बाउंस बैक करके नॉर्मल रूटीन में आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि उसकी ये है मेंटली हेल्दी पर्सन। तो अब आप जब मैं ये कहती हूँ तो आप अंदाज़ा कर लें, अगर सारे अपने आप को इस क्राइटेरिया पे जज करेंगे तो कितने लोग हैं जो इसमें मेंटल हेल्थ जिनकी बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब मैंने वैसे साइकोलॉजी पढ़ी है ना माशाल्लाह और आई एम ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी। ओके। तो ये जो हम लोगों को एक जब हमारा प्रैक्टिकल होता है तो देन हमें बहुत सारे कार्ड्स दिए जाते हैं और जी 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 बिल्कुल कि भाई स्माइलिंग फेस कैसा होता है, अच्छा जी ये रोने वाला कैसा होता है, फीलिंग्स, ये हमारी फीलिंग्स बड़ी काउंटेबल है। अच्छा, यकीन करें मैं कहूँगी ये इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है, ये इंसान को दूसरे इंसान की एहसासात को उजागर करता है, जिसको हम कहते हैं कि एम्पैथेटिक करता है, कि हम दूसरों के शूज में रख के उसको उसकी फीलिंग को देख सकते हैं। बिल्कुल, ये वो वाले शूज नहीं समझे, मैं सच बता रही हूँ। यानी कि ये मोहब्बत के जज्बे को नीचे दूसरे को समझने के लिए हम उसके लेवल तक हमें पहुंचना पड़ता है। इसको हम इन वर्ड्स में कह सकते हैं, अब उसको हम गलत, यकीन करिए ये जुमला बड़ा पावरफुल है। ये कल ही मैं कहेंगे वो बानो कुदसिया का ये जो है ना, उन्होंने लिखा था कि हमें किसी की फीलिंग को हमें उसके कदमों के नीचे से जो है वो एहसासात के वो जाना पड़ता है। तो ये बड़ी पावरफुल ये वर्ड्स होते हैं इक्वाले जरी। अच्छा, बात हो रही है, हम लोग आपकी सेहत की बात करें, माशाल्लाह बहुत ही सीनियर यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर फिजा यास्मीन साहिबा। बात अब ज़रा सा यूँ करते हैं, अक्सर इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, या हम ये कहेंगे कि ख़वातीन ज़्यादा हिट होती हैं या मर्द हजरात?
एक्चुअली खवातीन को ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि रिपोर्टेड है वो तो खवातीन है, मर्द ज़रा कम है कंपैरेटिवली, लेकिन खवातीन और जबकि ज़्यादा है। बदनाम किया जाता है कि मर्दों को और औरतें टॉर्चर करती हैं। अब हंस रहे हैं, ये क्या बात है? रियली में आपके पास आते होंगे ना लिस्ट वगैरह के इस तरह है, तो ये देखिए वो एक्चुअली कल्चरली भी हो सकता है, क्योंकि आपके कल्चर के बहुत सारे लेयर्स हैं, सही है। कुछ ऊपर का कल्चर है, कुछ दरमियान का कल्चर है, कुछ लोअर का कल्चर है, तो रिपोर्ट कहाँ से हो रही है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। जो बात आप कह रही हैं कि वो रिपोर्टिंग सेक्टर कौन सा है, इज इट द अपर क्लास है, लोअर क्लास है, तो वो जब हम देखते हैं ना, तो हम उसको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि सर्टेन जगह पे खवातीन मर्दों की भी एक्सप्लॉयटेशन होती है, लेकिन ज्यादा खवातीन को प्रॉब्लम। अच्छा, एक जब हम कहते हैं मेंटल हेल्थ, तो अगर इसको हम उर्दू में देखें तो मेंटल ज़हनी सेहत, नहीं, हम अगर मेंटल किसी को देखें पागल, अक्सर हम ये वर्ड, जबकि ये यहाँ पर ये ऐसा कुछ नहीं है। अब जब इन्होंने एक तो ये नेकी का बड़ा प्यारा काम करेंगे, खवातीन कहीं मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम में है तो उनको जो है ना वो ग्रूम अप करना, उनको बूस्ट अप करना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना, तो क्या है वो दोबारा वर्किंग की तरफ आ जाए, जो वो डिसार्ड हुई हुई है। देखिए तो बड़ी उसमें बात होती हाँ है, ये हाँ जी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मेरा ये मुशाहिदा है कि अपने थ्रू आउट इस जर्नी में कि पावर्टी जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी जो रिकवरी या मेंटल इलनेस के अंदर ना। बहुत सारे और फैक्टर भी हैं, लेकिन पावर्टी है। तो मेरे पास जो लड़कियां आती हैं ना, जिनको मैं देखती हूँ, वो सारी गरीब होती हैं, बहुत गरीब है, कोई माली की बेटी है, कोई रिक्शे वाले की बेटी है। तो उनका जो प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम उसकी वजह से है, गुर्बत की वजह से उनको मेंटल इश्यूज का प्रॉब्लम आता है। तो वो फिर हम देखते हैं कि अगर इनको हम कुछ इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और मेरे पास, मैं जो इंस्टीट्यूट में सीरियस मेंटल इलनेस के पेशेंट नहीं लेती, लेकिन जिनको माइल्ड प्रॉब्लम होता है उनको लेते हैं, ताकि वो प्रोटेक्टिव फैक्टर के तौर पे, ताकि वो बीमारी आगे ना बढ़े उनकी। बच्चे इसमें इंक्लूड हैं? नहीं, 18 से अबव है। अच्छा, ये उन लोगों के तो किस मैंने जैसे सवाल किया था कि एक होता है जैसे ज्यादा जो मैंने देखा लोग जहनी दबाव का जो शिकार होता है, ये कहूँगे जहनी दबाव का, वो ज्यादातर फाइनेंशियली होते हैं, तो क्या ऐसा होता नहीं, फाइनेंशियली भी होते हैं, जेनेटिकली भी है, जेनेटिकली भी होता है। जैसे पेरेंट्स में है तो वो जीन्स के अंदर आएगी, ठीक है ना, वो हो सकता है। फिर एक प्री डिस्पोज हो जाते हैं, जैसे आपके चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो वो प्री डिस्पोज हो गया। तो देयर इज अ मल्टीपल फैक्टर, सही है ना। क्योंकि पाकिस्तान में पावर्टी ज्यादा है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी इंक्लूडेड है, हम सिर्फ एक को नहीं कह सकते। अच्छा, हम ये क्या जज कर सकते हैं, मैं नाज़रीन से बात करूँ कि हमें फॉर एग्जांपल ये जो प्रॉब्लम होती है, ये जो भी प्रॉब्लम है, इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? कि अब हमें ज़रूरत है कि मैंने आज तक ज़्यादा लोगों को नहीं डॉक्टर के पास जाते देखा है। खुद से बंदा अगर कुछ सर में दर्द हो रहा है या बार बार कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कोई भी थोड़ी देर के लिए डॉक्टर के पास, लेकिन कौन से लोग हैं जिनको प्रॉपर 3-3 महीने ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है? देखिए, इसके डायग्नोसिस में ये होता है कि हम कोई सैड न्यूज़ देखते हैं तो उदास होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बहुत लंबा हो जाए, फ़र्ज़ कर लें 16-20 डेज़ या 15 डेज़ के बाद तक ये जो है रहें और आपकी फंक्शनैलिटी पे असर हो रहा हो, सबसे बड़ा बात ये है कि आप फंक्शनल ना हो पा रहे हो, तो फिर हम कहते हैं कि इनको प्रॉब्लम आ रहा है मेंटल हेल्थ का। अच्छा, अब हम ये इसमें 3 चीज़ें मैं एक्चुअली कहती हूँ, मुद्दत, शिद्दत और कल्चर। अच्छा, आपको अपना क्या फेवरेट वो लगता है कि मैं किसको ज़्यादा जो है जो कंटिन्यू सब्जेक्ट को लेके चलूँ? आपका अपना कोई पर्सनल? मेरा ये ख्याल है कि सोशल इश्यूज के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि सोशल इश्यूज जो हैं वो आपके जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं या जो आपकी इलनेस को ठीक भी नहीं होने देते और इलनेस की रीज़न भी बन जाते हैं बाज़ दफ़ा। सोशल फैक्टर, जी, सोशल फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल, तो उसमें कुछ खवातीन और मर्द दोनों हैं या खास? नहीं, खवातीन भी हैं और मर्द भी हैं। देखें, मर्द अगर अनएम्प्लॉयड होगा और उसने घर संभालना है, सारा कुछ करना है, रोजगार नहीं है उसके पास, तो वो तो जाहिर है बीमार होगा ना। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब एक हद से बढ़ जाता है ये दिमागी मेंटल प्रॉब्लम्स, तो फिर हम उसको कहाँ केयर करने के लिए लेके जा सकते हैं?
क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, साइकाइट्रिक हॉस्पिटल हैं। अब तो बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट भी हैं, कराची के अंदर तो हैं, बाकी इंटीरियर सिंध वगैरह में तो नहीं है, लेकिन कराची में है। तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझती हूँ, बात करना बहुत ज़रूरी है, कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में कोई ऐसा बंदा हो जिससे आप कनेक्ट कर सकें और बात कर सकें अपनी दिल की, तो काफ़ी मसला सॉल्व हो जाता है एट दी उसी। यानी कि जो लोग अंदर अपने अंदर गुबार रखते हैं या अंदर ही बात रखते हैं, तो वो क्या होता है, वो फिर जहनी दबाव और तनाव का शिकार होता है। जी, उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। मतलब ये एक केमिस्ट्री है ना, कि आप बॉडी के अंदर ग्रेजुअली चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। बड़े पॉइंट की बात है। तो वो जो है, अगर आप उसको, या अपने ऊपर, हमारे यहाँ हम सारी दुनिया को टाइम देते हैं, मैं कहती हूँ 10 मिनट अपने ऊपर लगाएं। लव योर सेल्फ। 10 मिनट अपने ऊपर क्या लगाना है, आप एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, अच्छी स्लीप लें। लोग ये करते नहीं है। 10 मिनट्स अपने ऊपर, सबको छोड़ दे। फर्स्ट लव योर सेल्फ। लव योर सेल्फ मीन टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ 10 मिनट्स के लिए। ये बहुत जरूरी है। अगर वो करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो ग्रेजुअली साथ साथ कम होता जाएगा ना। ग्राउंड करते आप उसको, साथ साथ जो हो रहा है रोज के रोज, अगर आपका स्ट्रेस आ रहा है, रोज के रोज निकालते जाइए ना उसको। अच्छा, एक और भी बड़ा अच्छा सलूक कहते हैं, जब आप कोई चीज अपने दिमाग में लेके, जैसे कुछ आपके साथ हो गई ट्रेजेडी, आपकी किसी बहन से लड़ाई हो गई भाई, तो देन द डाइवर्ट द चेंज ऑफ टॉपिक, लाइक चेंज द मूड। कैसे कि आप जितनी आप अकेले रहेंगे उतना ही दिमाग पे वो हावी होगा। लेकिन अगर आपने कोई और चेंज कर दिया, जैसे लाइक कहीं और किसी के घर चले गए, मूवी देख ली या कुछ और कर लिया ना, तो आपका दिमाग कहीं हद तक उस बात से हट जाएगा। अब आप अकेले होंगे और वही आपकी बात हिट कर रही होगी। डाइवर्ट करना सीखना है ना आपको, डाइवर्ट करना। देखिए, एक होता है हमारे यहाँ जो है ना, लोग या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं, प्रेजेंट में कोई नहीं रहता। सबसे बड़ा मसला है। डॉक्टर साहब, आपने ऐसी प्यारी बात कही है ना, वो सिर्फ या तो पास में जाते हैं या फ्यूचर में जाते हैं। जो प्रेजेंट उनका लम्हा है ना, उसमें नहीं करते, उसमें नहीं रहते। तो उसके लिए फिर हम कहते हैं माइंडफुलनेस एक स्ट्रेटेजी होती है, जिसे हम कहते हैं कि वो प्रैक्टिस करें। वो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रेजेंट में रहना सीखेंगे। और अगर, क्योंकि ये हैबिट बन जाती है ना हमारी, तो वो प्रेजेंट में रहना सीखना। अच्छा, आपको पता है, जब ये साथ नाज़रीन आप देख तो नहीं पा रहे होंगे कि मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैम मुझे देख रही है ये कैसी होस्ट है, ये चाय के कप में ये हो क्या रहा है। तो मैं आज जो है ना, वो जो शिकंजबीन कहते हैं, आई थिंक, अगर हकीम अस्करी साहब होते हैं तो कहते हैं इसे शिकंजबीन कहते हैं। तो देन मैं वो उसको ज़रा जो है ना मिला के पी रही हूँ। आई फील कि मुझे ये ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, जो अच्छा लगता है वो कर लेना चाहिए नाज़रीन। अच्छा, बात हम कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ की, और हमें कैसे, आपने बहुत अच्छी टिप दी है कि देन चेंज, और हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर हम लैक हैं, क्या कहते हैं हम यहाँ पर, बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं है, लोगों को है ही नहीं, अवेयरनेस नहीं है। एक्चुअली हमें जो है, देखिए, माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर माइंड में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको फिजिकल इलनेस भी हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो अपनी हेल्थ का तो सबसे पहले ख्याल रखना, और स्पेशली मेंटल हेल्थ का। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आपकी नेशन को लॉस होगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हमारे यहाँ लोगों जिनको डिप्रेशन होता है, ये भी एक रिसर्च है, वो तकरीबन 7 साल के बाद जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो जो 7 साल का पीरियड है, उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी कम हुई, जिससे उससे नेशन का भी लॉस हुआ, फैमिली का भी लॉस हुआ। और जो सीवियर मेंटल इलनेस है, जिसको हम शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, उसमें क्योंकि लोग बहुत एक्सट्रीम तक चले जाते हैं, मारपीट करते हैं, तो फिर जाके 1.5 साल बाद जाते हैं। तो वो जो ट्रीटमेंट गैप है, जो एक्सेस टू द ट्रीटमेंट, वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपको मैं देख रही हूँ, आपका चेहरा ज़रा स्माइलिंग सा है, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद मुस्कुराती हैं, बहुत अच्छा लगा है। पहले मैं ज़रा आपसे फर्स्ट ऐसे इंट्रैक्शन हुआ तो मुझे ज़रा आप स्ट्रेक्सी लगी, लेकिन जब आपका थोड़ा मेरे साथ इंट्रैक्शन हुआ, ये मैं आपको वो अभी आपसे असल में एक सवाल करने वाली हूँ, तो ज़रा मैं भी ज़रा हेजिटेट हो रही हूँ। मैंने कहा यार मैं करूँगी तो ये कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी लाइफ से। अच्छा, ज़िंदगी में हैप्पीनेस बहुत, अंदर से बंदा खुश। हम जब स्ट्रेसफुल फीलिंग करेंगे ना, तो हमारा चेहरा भी स्ट्रेस, जैसे आपने कहा, अंदर एक केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, ऐसे ही आपने क्या आप कभी मेंटल हॉस्पिटल भी गई होंगी,
या वहाँ जहाँ जी, सारे मैंने बहुत ट्रीटमेंट की हुई है, गए हुए हैं ना। जी, अच्छा, बिल्कुल। अब वो उसी तरफ आ रही हूँ। ये किस नहज तक हो जाता है कि एक बंदे का ज़हनी तवाज़ुन ऐसा क्या ब्लास्ट होता है कि बंदा बिल्कुल यानी कि एक अक्सर मैंने देखा लोग जरा सुनो तो मार उनको अलग रखा जी, जाता जी, है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। मारने के ऊपर आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिला वजह चीजें उठा उठा के अपने पास रख, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वही कह रही हूँ ना कि ट्रीटमेंट गैप देते हैं ना, कि ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है तो वो जो केमिकल चेंजेस है वो इतनी बढ़ जाती हैं कि वो फिर उनको होश नहीं रहता, होश खो जाते हैं। मुझे एक याद है कि एक मेरे पास ट्रैफिक पुलिस वाला आया, जब वार्ड में आता था तो बिल्कुल विदाउट कपड़े घूमता रहता था। तो एक दिन मैं गई सदर गई तो वो मुझे नजर आ गया काम करता हुआ। हाँ, तो मुझे देख के उसने बड़ा सलूट मारा। उसने कहा डॉक्टर साहब आप यहाँ ये तो नहीं कहेंगी कि मुझे कोई बीमारी हुई थी? मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है कुछ, कितना ऐसा है ना कि ऐसा कुछ नहीं। तो लोग कहने का मकसद ये कि स्टिग्मा है लोगों में ना, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि सबसे पहला तो बात ये है कि कोई अपनी कोई बताना ही नहीं चाहता। पहली बात तो मैंने आपसे कह दिया, कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, दिल से कनेक्ट करना। हाय हाय हाय, दिल से कनेक्ट करना कि दूसरे को समझना। और फिर जो है एक होता है इमोशनल एसेट भी, जैसे कहती हूँ मैं, कहती हूँ कि आपके गुड फ्रेंड्स होने चाहिए, बहुत जरूरी है, जिनसे आप दिल की हर बात कह सकें। तो कनेक्शन जो आप ये दीज आर योर इमोशनल एसेट्स। जैसे फैमिली कहते हैं क्यों इम्पोर्टेंट होती है, माँ बाप, दे आर योर इमोशनल एसेट्स है ना, यू कैन फॉल बैक टू दैट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है ना कि वो उनकी कदर बहुत होनी चाहिए ना, कि वो लोग जायदाद बनाते हैं ना सारे, लेकिन इमोशनल एसेट्स नहीं बनाते। तो इमोशनल एसेट्स होना बहुत जरूरी है आपका। बहुत प्यारी और बहुत गहरी बात है, यकीन करें। और मैंने अक्सर जब मैं सोचती हूँ कि भाई पागल खाने, अब यूं बोलूँ तो पागल खाने भरे हुए हैं, ऐसे लोग हैं ऐसे, मेरा बड़ा दिल भी दुखता है यार। जवान जवान लड़के, जवान जवान लड़कियाँ वहाँ पर जो है, माएँ मैं अक्सर देखती हूँ बेचारे कहीं यहाँ बैठी हुई हैं, बाल खोले हुए हैं, या उनका दिमाग काम नहीं। और कुछ लोग इतने इंटेलिजेंट है, उनको पता नहीं है, लेकिन वो इतनी बेहतरीन इंग्लिश बोल रहे हैं, इतनी बेहतरीन नॉलेज है। ये मुझे समझ में, ये नॉलेज तो आप तो किसी को भी नहीं आ सकती, किसी को भी हो सकती है। मेंटल इलनेस इज अ डिजीज। आप इसको अगर वैसे नहीं लेंगे, जैसे किसी को शुगर हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, वो इलनेस है ना, तो दिस इज अ इलनेस। लेकिन ये ठीक हो सकती है जी। अच्छा, रिकवरी के चांस कितने होते हैं पागल वगैरह लोगों? अगर तो उन्होंने टाइम पे ट्रीटमेंट लिया है, अगर टाइम पे बैक हो सकते हैं। हाँ, मतलब हम क्योर की तो नहीं कहते, लेकिन लाइफ बिल्कुल आराम से गुजार सकते हैं। डेंजरस लोग कौन होते हैं जिनको कहते हैं बड़े डेंजरस कम होते हैं हमारे यहाँ, यही तो एक स्टिग्मा है कि जी डेंजरस होते हैं। फिल्मों में दिखा दिखा के ख्वार कर दिया। नहीं नहीं, डेंजरस बहुत कम, बहुत कम। अच्छा, वो मैं आपसे जो कही थी ना मैं बोलने वाली, वो मैं उस वक्त भी, मेरा भी फ्यू सेकंड में 10 सेकंड की क्या वो बात भूल जाती हूँ। तो वो एक मूवी में नहीं कहते कि ये कौन है, वो बोले ये शब्बो है, ये जी नहीं, ये पागल है, किसकी वजह से? वही शब्बों की वजह से पागल हुआ। बोले ये कौन है जी? ये वो है जिसको शब्बो नहीं मिली। अच्छा, वो पागल कैच सा वो ना बस होती है, उसमें 3 पागल होते, कहते हैं ये कौन है जो पागल। वो आखिर में वो लड़की नजर आ जाती, बोले करे ये वो शब्बो जिसकी जैसे ये 3 पागल हुए। वो बात मुझे कल जहन में आ रही थी तो मैं हंस रही थी, और मैं यानी कहा यार मैम आप इतनी स्माइलिंग फेस में बात करूँ नहीं करूँ, तो क्या किसी की वजह से भी कोई पागल होता है? देखिए, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि हर बंदे का एक थ्रेशोल्ड होता है, सही है ना। कुछ लोग इतना बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ इतना बर्दाश्त कर लेते हैं, और कुछ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाते और टूट जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, सही है। तो वो जो कहते हैं ना, वो स्ट्रेस को डील नहीं कर पा रहे होते। ठीक, सही है ना। रिलेशनशिप itself is a stress। ठीक है, रिलेशनशिप को निभाना, उसको रखना इज अ स्ट्रेस है ना। बिल्कुल ठीक। अगर इसको अच्छे तरीके से निभाया जाए तो स्ट्रेस कम है, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्ट्रेस है। तो लोगों का अपना रिजिलियंट होना, हम इसके लिए एक लफ्ज यूज करते हैं कि रिजिलियंट होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज रिजिलियंट? रिजिलियंट है बाउंस बैक करना, कि आपको प्रॉब्लम हुआ और उससे जल्दी निकल के आए। आप कहते हैं जी वो रिजिलियंट कैसे होंगे, कैसे होंगे कि जी आप वो बाउंस, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो मैं आपको 5-6 चीजें कह चुकी हूँ कि एक्सरसाइज करें, योगा करें, माइंडफुलनेस करें, गेम्स खेलें, इमेजिनेशन करें, आपकी मेमोरी में जो अच्छी
मेमोरी है ना आपकी, उसको याद करें बार बार, ठीक है। तो आप बिल्कुल सेट रहेंगे ना। रोज की ये प्रैक्टिस है, ये रोज की प्रैक्टिस कोई नहीं करना है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग घर में अक्सर हम लोग चीजें, ये क्या इसमें काउंट है इस बीमारी में कि हम कुछ चीजें रख के बार बार भूले जा रहे हैं? ये वो फोकस नहीं कर पाते ना, आप प्री ऑक्युपाइड होते हैं। ठीक है ना। अब ये भी देखना है कि वो एज ग्रुप क्या है। ओके, सही है ना। ओल्ड एज में मे बी रीजन कुड बी द नहीं आजकल के यंग है यार, तो वो फोकस नहीं है ना। अच्छा, फिर वो फोकस किया जाता, फिर सोचे मैं यहाँ से घर में दाखिल हुआ था, की कहाँ रखी हुई, अच्छा मैंने ये किया था, ये वो बाद में पता चलता हम किसी शॉप पे गए थे, वहां पे रख के भूल गए, अच्छा अरे यार वहां से इसलिए कि वो एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। हमारे साथ कॉलर है, बात कर ली, इजाजत है? जी जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम सभी, आप ही क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं आप? अबरार लाहौर से ना? जी 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 सभी आप ही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत खूबसूरत टॉपिक चल रहा है आप ही, और इसी हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि ये प्रॉब्लम ना आप ही मेरे साथ भी है। अच्छा। अक्सर जो है ना आप ही, मेरे जो है ना बाबा दुबई में होते हैं, तो ना वो सारा बर्डन जो है ना वो अखराजात का जो है ना बजट वो मुझे बनाना पड़ता है। तो उसकी वजह से ना सभी आप मैं बहुत ज्यादा जो है ना अक्सरली पैसे रखकर भूल जाता हूँ, या मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं अक्सरली ना टेंशन का शिकार रहता हूँ। इस वजह से ना मैं बहुत ज्यादा चीजें भूल जाता हूँ। तो आप फिर मुझे याद आता है कि जिस तरह आप बात कर रही है की या कोई चीज की, तो मैं वाकई ऐसा करता हूँ कि आप अपना मोबाइल मैं काफी बार दुकानों में भूल कर आ जाता हूँ, और उसकी वजह से आप अगर मैं ज्यादा हंसता भी हूँ ना और ज्यादा बोलता हूँ तो मेरा ना दिमाग बहुत ज्यादा दर्द करता है आप। इसी बात से मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे डॉक्टर साहब को चेक करवाना चाहिए या इसके लिए कोई और टिप होगी? नहीं, आपको मैं ये कहूँ जी, डॉक्टर साहब कुछ सवाल करना चाहिए। जी डॉक्टर जी, मैं ये कहूँ, सामने कैमरा है इनका। जी जी, आप जो है आप पहले तो एक लिस्ट बनाएं अपनी एक्टिविटी की। अच्छा, कुछ सवाल तो नहीं करना ना इनसे? नहीं, चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप डॉक्टर साहब आपको आंसर देंगे, लेकिन इससे पहले मैं नाज़रीन आपसे बात करना चाहती हूँ, वो ये कि जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। नंबर PTCL नंबर, अनवर भाई आके चाय रख दें। आप जो है आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। 001 के जो है नंबर चल रहा है, तो आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हम मौजूद है, वो आपको आंसर देंगे। जी मैम, आप बताइए। जी, मुझे एक्चुअली इनको लग रहा है कि इनको काम बहुत ज्यादा है, सही है, और ये अपने ऊपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं ना, वो इतने टाइट शेड्यूल है इनका, तो इनको अपने लिए टाइम निकालना होगा। सबसे पहले ये है कि जो मैं पहले भी कह रही हूँ कि ये एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, रिलैक्स, सिर्फ 15 मिनट्स अपने आप को दें, ठीक है ना, ताकि और अपने काम को प्राइवेटाइज करें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना वो पहले करें। आप साइमल्टेनियसली अगर सारे काम करना चाहेंगे एक वक्त में तो आप भूलेंगे। तो आपको चाहिए कि आप प्राइवेटाइज करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्ज कर ले डे में कोई सबसे इम्पोर्टेंट काम है, पहले वो कंप्लीट करें। छोटे छोटे टास्क लें, उसको कंप्लीट करेंगे तो यू विल फील हैप्पी आल्सो, तो आपको इनकरेजमेंट भी होगी। देखें, जब आप कोई इकट्ठे काम करने की कोशिश करते हैं सारे, तो वो फेलियर के चांसेस बन जाते हैं ना। नहीं, कब फेलियर तो नहीं, मैं कहूँगी टास्क कंप्लीट नहीं होता, तो वो आपको डीमोटिवेट कर देता है। हाँ, तो आप छोटे छोटे आप अपनी चीजों को प्राइवेटाइज करें और अपने ऊपर टाइम दें। 10 मिनट आप दें अपने ऊपर, एक्सरसाइज करें, और मेमोरी एड्स भी लगा सकते हैं। आप जैसे कहते हैं मोबाइल रख के मैं भूल जाता हूं, तो कोई आप जैसे किसी चीज़ पे कोई मेमोरी एड अपने लिए जो आपको लगता है कि वो चीज़ें लोग, जैसे मैं कहूँ कि मैं जो हूँ घर से निकलते हुए मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, तो मैं रात को लटका के रख लेती हूँ दरवाजे के साथ। अच्छा, तो ये इट्स लाइक ए मेमोरी एड। इसे मैं ये कहूँगी ये मैनेजेबल बात होगी। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ ही रहना। नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और बड़ी प्यारी इन्होंने बात की है कि इससे पता क्या होता है, एक तो बर्डन कम होता है और जल्दबाजी में हम बहुत सारे काम कर, जब मुझे मालूम है सुबह मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे निकलना है, तो मैं वो सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ, प्री प्लान के साथ रात को सॉर्ट आउट करके रख दूं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं अरे यार अच्छा कोई बात नहीं, शर्ट मेरी कबर्ड में है, अच्छा शूज़ मेरे वहाँ पर हैं, और ये मैं कोई मसला नहीं, मैंने वो पहना, और अचानक आप कोई शर्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद आपको लग रहा है यार इसकी प्रेसिंग अच्छी नहीं है या कलर मेरे साथ अच्छा नहीं, और फिर आप निकाल रहे हो और आपके घड़ी का जो टाइम है वो भागे जा रहा है, अरे यार ये कॉपी क्यों नहीं मिल रही, मैंने कहाँ रख दी थी। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेसफुल कर देती हैं।
और आप टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और उसी ड्यूरेशन में आप पता क्या करते हैं, जब आप ऑन द वे जाते हो आपको नहीं पता कि ऑन द वे हो सकता है ट्रैफिक जैम हो, फिर आप आधा घंटा लेट हो गए, 15 मिनट, फिर आप परेशान, आपकी दिल की हार्ट बीट भी तेज हो रही है, आप स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। तो देखिए इसमें मैं आपकी थोड़ा सी बात काट रही हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ टाइम मैनेजमेंट। मैं यही वहीं पर आ रही हूँ कि कम से कम आप अपनी चीजों को अगर मैनेज कर, अगर आप अपने दिमाग को सुकून से रखना चाहते हैं तो अपने हाथ में टाइम रखें, टाइम को जाने मत दें। अगर आपने ये किया ना तो आप स्ट्रेसफुल होंगे। लेट्स सी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, डॉक्टर फिजा यास्मीन साहिबा के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। बात हो रही है आपकी मेंटल हेल्थ की, और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग नफ्सियाती से हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं अक्सर नफ्सियाती हो गए हैं, पागल हो गए हैं। तो ये सारे जुमले हमारे इर्द गिर्द चलते रहते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है कि हमारे घर के अंदर बार बार लड़ाइयाँ भी इसी वजह से होती हैं, और कुछ लोग मर्द हजरात कभी कभी इतने ज़्यादा टेंशन में मुब्तला होते हैं कि ज़हनी तवाज़न ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग एक्सीडेंटल भी होते हैं। ये हमारी एक दूर की फैमिली में हुआ है, वो मैं मैम से अभी डिस्कस करती हूँ, फिर वो रीज़न बताएंगी इसकी क्या वजह है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिजा यास्मीन। जी हाँ, शी इज़ अ साइकेट्रिस्ट। और अभी जो मैं आपसे जो सवाल करने वाली वो ये कि एक्सीडेंटल एक पर्सन को प्रॉब्लम हुई थी, और उन्होंने उनका जो है ना अब 5 वक्त नमाज भी पढ़ रहे हैं, बड़े अच्छे, उनका इखलाक भी बहुत अच्छा। अच्छा, वो बैंक में जॉब करते थे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, वो ये जगह काफ़ी दब गई, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से वो काफ़ी दब गई। लेकिन कुरान को पढ़ना और अजान होते ही नमाज पढ़ना उनको अपने बच्चों का भी पता है, लेकिन उनको उस तरह नहीं कि वो जॉब कर सके। तो ये कौन सी स्टेज होती है? ये तो उनके ब्रेन के अंदर डैमेज हो गया ना, जब चोट लगी तो डैमेज हो गया ब्रेन का जो हिस्सा, कॉग्निशन का हिस्सा है, उसमें कोई स्कार आ गया ना, तो वो तो उनको रहेगा प्रॉब्लम। लेकिन वो कोई बदतमीजी नहीं, सबसे अच्छी वो तरह सही है। वो जैसे नहीं होता कि कैलकुलेशन करना या जो कॉग्निशन की चीजें हैं, इंटेलिजेंस की चीजें हैं, क्योंकि जॉब की तो बहुत सारी डिमांड होती है, तो वो चोट की वजह से उनके ब्रेन के अंदर इंजरी आ चुकी है, तो जिसकी वजह से नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है उनका MRI या CT स्कैन शायद हुआ हो, वो करवाना ज़रूरी है ताकि फोकस किया जा सके कि वो कौन से एरिया में उनके डैमेज आया है, कि वाकई ये है या कोई साइकोलॉजिकल इशू है। लगता नहीं है साइकोलॉजिकल। अच्छा, कभी हमें कोई नहीं, अगर आप कोई पूछा मुझे जानते हैं आप, हाँ जान, तो फिर खुद हंसने लग जाएंगे ना इसी बात को कह के ना, मेमोरी का प्रॉब्लम आ रहा है ना, मेमोरी का प्रॉब्लम आ गया है, तो दुख भी होता है। लेकिन मैंने देखा अल्लाह पाक ने उनकी एक, वो तो स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया ना, चोट की वजह से ब्रेन का स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, तो स्ट्रक्चरल डैमेज तो प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी होती है जो पत्थर मारने वाली होती है, कि किस स्टेज पे जब हम लोग शिज़ोफ्रेनी पेशेंट का वो अनट्रीटेड केस बहुत सीवियर चले जाए और इलनेस हो जाए तो फिर पत्थर मारने लग जाते हैं वो। अच्छा, एक ऐसा भी है कि लोग, कुछ लोगों को घर के अंदर बंद रखते हैं और वो चीखो पुकार लेडी, जी वो तो सही नहीं है। अच्छा, वो सही नहीं है, वो एक्चुअली वो हमारा जो है ना स्टिग्मा की वजह से लेके नहीं आना चाहते। अच्छा। देखिए मैंने कम्युनिटी में काम किया, क्योंकि कम्युनिटी में हम ये हुआ है, ये मैं यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चीखें सुनी और मैंने जब पता, और वो बहुत बड़े कोई डेजिग्नेशन वाले बंदे की बेटी है जी, वो वही ना, बड़ा मेरा दुख हुआ, वो चीख रही थी। उसमें स्टिग्मा है, उसमें स्टिग्मा है कि लोगों को पता ना चले कि मेरी बेटी को ये। मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैं कम्युनिटी में काम करती रही हूँ ना, करती हूँ, अभी भी कम्युनिटी में काम करती हूँ। ये कौन सी बीमारी कहलाएगी? ये तो अब मैं आई हैव टू सी, चलिए हम ऐसे ही, हाँ ठीक है, मतलब हम डायग्नोस करने ऐसे नहीं कर सकते जब तक हम उसको जब तक थॉरली चेक नहीं करेंगे तो डायग्नोसिस प्रोफाइल नहीं मालूम तो हमें नहीं मालूम। हाँ ठीक, तो मैं ये कह रही हूँ कि कम्युनिटी में जब हमने जाना शुरू किया कम्युनिटी में, तो वो कहते थे, कम्युनिटी जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मेंटल इलनेस, तो उनके घर में लड़कियां, तो उन्होंने कहा जी आपकी गाड़ी जो है ना उसको आपने बाहर रोड पे खड़ा करना है ताकि लोगों को पता ना चले कि हमारे घर
मेंटल इलनेस के जो है ट्रीटमेंट के लिए आए। तो हमारा स्टाफ जो है वो गाड़ी खड़े करता था और पैदल चल के फिर गलियों में जाते थे। फिर इसी तरह के गलियों में जाते थे तो लोग ऊपर से पानी फेंक देते थे गर्म, क्योंकि एक्सेप्ट ही नहीं करते, कहते यहाँ कौन सा है, उनको पता ही नहीं था। वो तो कह रहे थे कि जादू हुआ हुआ है ना, हमारी बेटी अगर ये कर रही है तो वो तो जादू है, ये मारपीट कर रही है। तो वो एक मतलब अवेयरनेस नहीं है ना। एक तो हमारे यहाँ अवेयरनेस, इसीलिए तो ये महीना जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का महीना, कि लोगों को अवेयरनेस देनी है और स्टिग्मा कम करना है कि ये इलनेस है। स्टिग्मा देखे ना, अब अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो जाए तो लोग तो बड़े आराम से कह देते हैं ना कि ब्लड प्रेशर हो गया, और एक्सेप्ट भी करते हैं। यहाँ अगर किसी कोई कह दे कि मुझे मेंटल इलनेस, तो सारे जो है उससे वो अवॉइड करना शुरू करते हैं। तो वो स्टिग्मा का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, यानी कि यहाँ पर इंसानियत खत्म हो जाती है, अगर ये कहा जाए। और अपने जिगर, लखते जिगर, बेटी बेटा, आप उसको एक रूम में बंद कर रहे हैं, उसके अंदर वो चीखो पुकार, जब वो जाहिर बात है उसको वो फीलिंग नहीं आ रही, ना कोई अपना नजर आ रहा है, तो उसने चीखो पुकारी। तो मेरे पास एक ऐसा केस था, वो अभी भी आती है कभी कभी। वो उनके हस्बैंड ने ना उनको रिलीजन चेंज करवाने की कोशिश की, तो वो नहीं, तो वो रिलीजन चेंज नहीं कर रही थी। तो उसके हस्बैंड ने उसको जो है ना कमरे में 5 साल बंद रखा। तो 5 years बंद रखा, तो वो बिल्कुल आउट हो चुकी थी। अल्लाह, बिल्कुल, क्योंकि वो उनके पास वो था ही नहीं कुछ भी। और वो बड़ा अभी माशाल्लाह ठीक है, वो अभी उसके फादर ने उनसे डिवोर्स ले ली, ये कर लिया, तो वो अब माशाल्लाह ठीक है। तो टॉर्चर आदमी, वही मैं कह रही हूँ ना, कितना सहेगा, कितना सहेगा। रेजिलियंस की बात है ना। तो वो बिल्कुल, उनका बुरा हाल था। अपने आप से बातें करती थी, कभी दरवाजे पे ऐसे हाथ मार मार के, तो कभी कहती थी ये सामने नजर आ रहा है, वो सांप जा रहा है, ये जा रहा है। तो लेकिन शी इज ऑल राइट नाउ, माशाल्लाह वो ठीक हो गई। अच्छा, ये एक ऐसे हुआ कि अभी बहुत पुरानी बात है ना, एक रेंटल पे होम पे वो बंदी थी, वो कुछ जालियां वालियां खुली हुई थी, ग्रिल्स होती है ना। अब उनके हस्बैंड ना रोज ताला लगा के चले जाए, और वो क्या करे, उसमें से जब वो चले जाए सुबह 9-10 बजे, तो वो आके खड़ी हो जाए ग्रिल में। आते जाते लोगों को बोले दरवाज़ा खोल दो ना। अब वो लोग परेशान, अब बाहर ताला लगा, दरवाज़ा कैसे खोल दें। फिर वो गालियाँ देना शुरू कर दे, फिर वो कोई उससे बात करने की कोशिश करे, क्यों भाई मुझे क्यों तू देख रहे, फिर दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो। वो ये यकीन करो, वो जो बेचारी 9 बजे से शाम मगरिब तक वो बंदी सारा दिन उसके साथ खिड़की के साथ चिपक के खड़ी रहे। उनके हस्बैंड, अब आपने बोला उनके हस्बैंड उनको बंद करके चले जाते थे। ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है, ये इलनेस का पार्ट नहीं हो सकता। देखिए अब वही बात है ना कि हो सकता है उनको कोई मेंटल इलनेस हो, हस्बैंड को ये लगे कि वो शायद बाहर निकलना चाहे। सही है ना, ये भी हो सकता है। हाँ, मतलब देयर शुड बी कोई वेरीफाई करने वाला हो ना कि हस्बैंड जो है ये टॉर्चर दे रहा है उसको, या वाकई इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इसके लिए तो ये हो सकता है कि नेबर्स जो हैं कुड बी हेल्पफुल आल्सो, कि वो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इस तरह अगर किसी को आपने का नेबर, पड़ोसी जो है वो ख्याल करें, खुदा न खास्ता वो उनके ऊपर कोई हाथ छूट कर दे, कुछ चीज मार दे, डर भी तो, खौफ उस बंदे से खौफ भी तो कितना होता है। साइकाइट्री पेशेंट बहुत ज्यादा मारपीट नहीं करते, मतलब इतने डेंजरस नहीं होते जितना उनका कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हमारे नॉर्मल लोग तो ज्यादा एग्रेशन शो करते हैं। अच्छा, नॉर्मल लोग तो ज्यादा मारने पे जो दिमाग रखने वाले हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं ना, वो नहीं होते। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, ये तो एक में बड़ा आपने जो बात की ना, मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। एक मैं बहुत सारे हॉस्पिटल में काम किया, एक हॉस्पिटल में हमने काम किया, एक लड़की ने ना छलांग लगा दी, मतलब वो जो है घर निकलना चाह रही थी ना हॉस्पिटल से, तो उसने ना दीवार, पता नहीं क्या चीज रखी और दीवार से छलांग लगा दी। अच्छा, अब मैं थी इंचार्ज सारों की, और जिम्मेदारी मेरी थी कि पेशेंट भाग गई, फीमेल पेशेंट। अब जनाब सारा स्टाफ उसके पीछे, उसने क्या किया, किसी लड़की थी उसने हाथ हिलाया किसी गाड़ी वाले से, उसमें बैठ गई और कहती है कि पीछे लगे हुए हैं सारे लोग मेरे सारे लोग देखो मेरे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि वो तो पेशेंट थी, उसको लाना था, और वो गाड़ी चला रहा है तेजी से, लेके जा रहा है उसको पुलिस स्टेशन। फाइनली फिर जाके पता चला, पुलिस स्टेशन में बताया कि ये पेशेंट है। ओहो, तो ऐसी भी स्टोरियां हो जाती हैं कभी कभी, क्या है, यकीन करें। अच्छा, अब हमारे पास, हमारे पाकिस्तान में, और अभी हम तो इस वक्त कराची में, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के कौन से इदारे अभी मौजूद हैं जो हम लोग करवा सकते हैं? जैसे है कारवाने हयात है, ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर में है।
कराची सोसाइटी की भी है, बकाई हॉस्पिटल भी है, फिर Okay. असगर हॉस्पिटल भी है, फिर और बहुत सारे हमारे साइकाइट्रिस्ट हैं जिन्होंने बनाए हुए हैं, जो कि मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है जहन पे। तो ये जना है, सिविल है, तो बहुत अच्छा। सारी जगह पे है, डिपार्टमेंट है जहाँ कर सकते हैं। आगा खान में भी है डिपार्टमेंट, तो डिफरेंट है। और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट भी हैं बैठे हुए। हमारा जो इस वक्त इशू जो है ना, वो यंग जनरेशन का है और ड्रग एडिक्शन का। नशा तकरीबन बहुत लोग कर रहे हैं। आए हाय। तो अच्छा, हम नशे पे भी बिल्कुल इंशाल्लाह बात करते हैं। और मैं हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सादिया फ्रॉम कराची। जी सादिया, हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे बात करना थी, मेरी बेटी आजकल बहुत हाइपर हो गई है। अच्छा, प्रोग्राम देखने के बाद हाइपर हो गई? नहीं नहीं अच्छा, मैं डर गई, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस वो आजकल बहुत हाइपर हो गई है, गुस्सा बहुत करने लगी है। और जैसे यही एकदम से बस बहुत अच्छी थी मेरी बेटी, मगर पता नहीं क्या हो गया, बस गुस्सा एग्रेशन बहुत ज्यादा, बस बदतमीजी भी करने लगी है। तो मैंने कहा ये कोई नफ्सियाती मसला है या कोई। कितनी एज है उसकी? एज क्या है उसकी? 24 साल है। 24 साल है। और पढ़ती है वो? जी जी पढ़ती हैं माशाल्लाह से, वो MBBS कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्ट्रेस ज्यादा हो रहा होगा। हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, उनसे कहें एक्सरसाइज वगैरह करें, अपने आप को टाइम दे थोड़ा। जी जी मतलब बहुत अच्छी और हर तरह से नमाजी, परहेजगार, सब कुछ। और बस देखते ही देखते एकदम से इतनी बदतमीज हो गई है कि मेरी समझ में नहीं आता। जब आप कहती हैं गुस्सा आता है तो किस लेवल तक का आता है? मारपीट करती है, चीजें उठा के फेंक दी? चीखने लगती है, कहती है बस आप चली जाएं यहाँ से, आप मुझे नहीं समझती, बस आप जाएं, ये कर रही होती है। नहीं तो आप क्या उनको बहुत ज्यादा कुछ कहती हैं? मतलब एक घर के एक डिसिप्लिन होता है ना, तो वो बच्चा डिसिप्लिन से थोड़ा आउट होता है तो बात डिसिप्लिन नहीं, मैं तो बल्कि इसी तरह से वो आती हैं तो खाना भी दे रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, ये सारी चीजें होती हैं। कौन सी MBBS के कौन से ईयर में है? ये 4th ईयर है। 4th ईयर में है। एग्जाम करीब आने वाले हैं? नहीं फाइनल बल्कि हो चुका है, इनका फाइनल दे दिया है, रिजल्ट आ चुका है। अच्छा, सोती हैं रात को? नहीं बस टहलती रहती हैं, ज्यादा ही होता है ना, जैसे टहलती रहती हैं। हाँ। कभी आपने कोई अजीब बिहेवियर तो नहीं देखा, जैसे अपने से कभी ऐसा लगा हो, बात की हो, कोई इशारा करी हो, या एक जगह खड़ी हो के कुछ ऐसा करे? इस तरह करती रहती है, अपने आप से बातें करती रहती है। फिर तो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सादिया, आपने कॉल किया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह ये बात कह रही थी, मैं वो सुन रही थी साथ साथ, तो एक और चीज़ भी मुझे लगती है कि हम लोग ना अपनी जब बच्चा किसी स्ट्रेस में होता है, हम उससे बार बार पूछ रहे होते हैं, मतलब हम फील कर रहे होते हैं कि उसे क्या प्रॉब्लम है, ऐसा वो क्यों बिहेव कर रहा है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उससे 100 बार सवाल किया जाए। समटाइम बच्चे अपनी बात शेयर नहीं कर पाते हैं, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए अपनी मोहब्बतों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दिस पर्टिकुलर केस, ये जो कॉलर ने फ़ोन किया है, मुझे लगता है कि अगर बच्ची अपने आप से बातें कर रही है और चलती है, बैठ नहीं पा रही, एग्रेशन शो कर रही है, तो शी नीड्स टू हैव मतलब कंसल्टेशन, कोई कंसल्टेशन इनको करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये अभी प्राइमरी फेज है, तो बेहतर है किसी को दिखा ले ताकि प्रॉपर्ली पता चल जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा। मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, बातें करने की तो बहुत सारी थी, लेकिन हमारे पास टाइम इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बीइंग ऑन द शो। जी राज, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मतलब ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और ये है सभीज़ किचन, और यहाँ पर बन रहे हैं मज़े मज़े के खाने। और आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि बन रहा है पुलाव, जो हम सबका फेवरेट है। कुछ लोग बहुत हल्का मसाले से खाते हैं, कुछ लोग ज़रा स्पाइस से खाते हैं, तो ये मसाले वाले पुलाव है। कौन बना रहा है? शगुफ्ता, यस, शेफ शगुफ्ता फ़हीम मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। शहजादी, ये किसने कहा था तुम्हें? पुलाव की फरमाइश किसने की थी, पहले तो ये बताओ। दी फरमाइश किसी ने नहीं की थी, मोहब्बत से बना रही हूँ। अरे बाप रे, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, थोड़ा चेंज। अच्छा, पहले से इंग्रेडिएंट्स इन्होंने रेडी किए हैं, तो हम चाहते हैं पहले इनके इंग्रेडिएंट्स बता दिए जाए, फिर हम लोग अपने डिश की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। ये चिकन है और इसमें ब्राउन प्याज जाएगी, ये आप अपने हाथों से। ये चिकन है, ठीक है, और ये ब्राउन प्याज है, और ये पुदीना, हरी मिर्चें, और ये हरी मिर्चें पिसी हुई है।
ठीक है। ये पीसी भी है? हाँ, इससे स्पाइस के लाए हो पीस के लाए, ठीक है। और लहसुन अदरक है और थोड़ा सा टमाटर जाएगा, बाकी दूसरे जाएंगे ड्राई। सही है, ठीक और है। ये चिनमिन कर रहा है, इसके ऊपर थोड़ा नमक मुझे डाल। याद रहे क्योंकि नमक से तेज हो जाता है। ठीक है, ठीक और है। ये दही भी दही है, ये दही मैंने आप इस ये ना है बहुत इजी, सारी चीज हमने इसमें मिक्स करनी है। अच्छा, अब क्या क्या सबसे दही के अंदर देखिए क्या क्या ऐड हो रहा है। चिकन सबसे डालना पहले है। चिकन ऐड कर लिया। ओके, अच्छा, इसको मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दे, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं होता इतना कि मैं रखूँ। इससे ये कि इजी हो जाता है सब, जैसे कहीं जा रहे हैं बना के मैरिनेट करके छोड़ दिया, फ्रिज में रख दिया। और आपकी रेसिपी को चेक करने के लिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहाँ जाए? उम्दा फूड के नाम से पेज है, उम्दा फूड के नाम से पेज है, आप उसके ऊपर जाएं और इनकी जबरदस्त रेसिपीज एंजॉय करें। लहसुन अदरक का पेस्ट है ये, एक चम्मच। यमी। और ये साइड पे कर दें। हाँ, हरी मिर्चें। यार हरी मिर्चों का तो बड़ा मजे है रबा। ये क्या कर दिया आपने? वाह वाह, कपड़ा मुझे दे। कोई बात नहीं, किचन है तो ये भी होगा। किचन में तो होता है ये। ये ब्राउन प्याज डाली, चाहिए टमाटर। टमाटर थोड़ा कम यूं है कि इसमें दही ज्यादा है। और ये हरे प्याज और पुदीना, ठीक है। ओके ओके, अब मैं स्पाइस डालूं। अब क्या रहेगा? अच्छा, इसमें है ये बाउल यहाँ से हटाओ पहले। हाँ। मेरा ये पहले आप यहाँ हटाओ मैं, ताकि आपका ना जी नाज़रीन आप देख रहे हैं, आपको ये सब कुछ करना होता है। चलिए जी, हम आ गए। अब हम अपनी खूबसूरत सी ये आ गई हमारे पास मसाला। ये जो मेन मसाला है इसका, ये पिसा हुआ ना जीरा है, ठीक है, ठीक है। ओके, पिसा हुआ जीरा। जीरा और ये पिसी हुई सौंफ, थोड़ी सी ना कुटी हुई होनी चाहिए, दरदरी। हाँ, दरदरी सी जो होती है। ओके, ठीक है, ओके। इससे ही बनेगा सारा इसका वो। यार ये भी, और ये हस्बे जायका नमक। हाँ, टू टेस्ट। अच्छा, आपने राइस को डायरेक्ट करके सोक मैंने करके रखा हुआ, ठीक है। ओके, थोड़ी सी क्रश चिली और क्रश चिली थोड़ी सी ऐड करिए। मसाले वही जो आपके घर में नॉर्मल जो डलते हैं, बस आपको ये यूज धनिया। करना है। यूज करने की बात होती है हाँ। ना। नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल करना है बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं। शुगुफ्ता इसका आंसर भी देगी। कुछ अभी हम इनसे टिप्स भी लेंगे राइस से पहले। इसे चढ़ा दें, फिर हम जब तक ये गलने लगेगा ना, फिर हम इनसे अगर आपको पसंद है तो ब्लैक पेपर डालें, वरना अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं है इसको डालने। इसका मतलब ऐसी हरी मिर्च और कुटी मिर्च और ये डालेंगे ना, अब इसको हम पीछे कर लेते और जरूरत तो नहीं है अभी। नहीं, अच्छा, ये हम इसको पीछे कर लेते हैं। और अब यकीन करें, रियली मैं सच कह रही हूँ, बड़ी प्यारी सी इसका अरोमा आ रहा है, बहुत जबरदस्त किस्म का। और इसको जैसे रख देंगे ना थोड़ी देर के लिए, तो सारे मसाले चिकन के अंदर चले जाते हैं। हाँ, फिर वो ज्यादा अच्छा। अभी हाँ। क्योंकि लाइव शो। अच्छा, आप उसको देखिए, मैं इसको, अच्छा आपने प्याज भी डाल दिया था ना? प्याज भी डाले थोड़ा, और ये थोड़ा सा कलर भी ऐड कर फूड दिया। कलर ना, ठीक है, हम इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छा जी, अभी शुगुफ्ता जो है, और लाइव कॉल में कोई भी, और एक और बात बताऊं, अगर आप हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना चाहते हैं, एज अ शेफ आप हैं, तो आप जरूर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मजेदार डिशेस हमसे शेयर करें। अब क्या डालना? डायरेक्ट डालना है? डायरेक्ट डालना, और इसमें और कोई काम नहीं इतना। अच्छा, ओके, ये लीजिए। हाँ, बिस्मिल्लाह, इसको ऐड करते हैं। इसे हटा दूं? हाँ, इसे लास्ट में डालेंगे। अच्छा, लास्ट का ये। अच्छा ठीक है, फिर इसको यही रहने दें। बिस्मिल्लाह। वाओ, बिल्कुल सब इन्होंने ऐड कर दिया। That's good। अब ये, अच्छा, इसमें थोड़ा पानी डाल के कर सकते हैं। नाज़रीन देखा ना, ज्यादा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मैंने थोड़ा सा ऐड किया। हाँ, ताकि वो जो है ना इसका जो इतना ये मसाला बड़ा जबरदस्त, इसमें दिल नहीं कर रहा मैं इसको वो साफ करेंगे, हाँ, किसी चीज को जाया नहीं करना। जाया नहीं करना चाहिए भाई, बहुत। और वैसे इतनी महंगाई है। ये लो हनी, ये डाल दो। अब इसको आप डालना चाहो तो ये जी आप डाल सकती है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें से कम कितनी देर शुगुफ्ता इससे वो करना है? इतनी देर हो जाएगी जैसे ये चिकन गल जाए इसमें बस। अच्छा, चिकन गल हाँ। जाए, फिर पानी में राइस डालना है और फिर पानी। अच्छा, पहले ये अलग टेक्निक है। ओके, यखनी वाली नहीं है ना। अच्छा, इसको फिर अब ढक देते हैं हम। हाँ, बस अब इससे ठीक ढकेंगे। है। और अब हम आ जाते हैं एक बड़ी अच्छी चीज पर जो मैं खा रही थी। अब उसकी रेसिपी ये मेरी प्यारी बहन बताएंगे। ये मेरे लिए लेकर आई हैं बड़े मजेदार किस्म के शामी कबाब है जी, बीफ के शामी कबाब। बीफ के शामी कबाब। और अब मुझे इसकी रेसिपी बताएं, क्योंकि मैं खा रही थी
और बहुत मजा आ रहा था, बहुत टेस्टी है, बट रियली मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, इसकी स्पेशल बात ये कि सभी ये सिल पर पीसे जाते हैं, मशीन नहीं यूज होती। देखिए आपको रेशा महसूस हो रहा होगा इसमें। तो ऐसे अब ये ऐसे बनते हैं कि 1 किलो बीफ का गोश्त ले लें, ठीक है, उसमें 400 ग्राम चने की दाल और गोश्त के अंदर सारे गरम मसाले डालें और साबुत लाल मिर्चें, लहसुन, अदरक सब साबुत डाल के उसे ना बंद कर दें कुकर में। जैसे 15 मिनट जब गल जाए तो उसके बाद फिर चने की दाल डालें। अच्छा मैं देख रही हूँ नाज़रीन, आप कसम से मैं सच कह रही हूँ आपके। फिर चने की दाल डाल के फिर 15 मिनट पकाएं। एक बार फिर मैं चाहूंगी इसकी रेसिपी आप बताओ। हाँ, बहुत टेस्टी। गोश्त के अंदर सारे गरम मसाले डालकर नमक डालें और साबुत लाल मिर्च डालें उसमें। ठीक है, ठीक है, और ये लहसुन अदरक भी साबुत। सही फिर है। इसे कुकर में बंद कर दे 15 मिनट के लिए। सही है। पानी इतना रखें कि वो जले भी ना और इतना ज्यादा भी ना रखें कि वो फिर गलने के बाद बच जाए। ओके। फिर वो क्योंकि फिर वो सही नहीं रहेगा। फिर 15 मिनट जब गोश्त हाफ गल जाता है तो उसके बाद चने की दाल जो सॉफ्ट की हुई रखी होती है हमने, तो फिर वो डालें। अच्छा। हाँ, और मिर्ची इसमें पीसी भी नहीं जाएंगी, साबुत लाल वाली गोल वाली जो होती है वो जाएगी, साबुत वाली। हाँ। फिर चने की दाल डाल के फिर 15 मिनट पकाएं तो ये गोश्त भी गल जाएगा, चने की दाल भी। अच्छा ठीक है। फिर इसको पीसे और इसके बाद इसमें सारा हरा मसाला, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, ये सब चॉप करके वो डालें। और उसको फिर ग्राइंड वो नहीं, वो उसको कटा हुआ होना चाहिए। हाँ, कटा हुआ बारीक चॉप किया हुआ। प्याज नहीं डालना ना? नहीं, प्याज भी डालें चॉप की हुई। प्याज पानी नहीं छोड़ता क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसमें डाला हुआ। मैं हैरान और 4 अंडे डालने। अब देखें ना, ये कहीं से टूटे, इसमें कुछ भी नहीं लगाया मैंने। और कुछ लोग बाइंडिंग के लिए वो 2-3 चीजें ऐड करते हैं। कुछ भी नहीं, आपने अंडा डाला? बस 4 अंडे, 1 किलो में 4 अंडे डलता है और पिसा हुआ गरम मसाला। इसको ना यहाँ पर लाइव बनाएंगे, लाइव बना लेंगे, लेकिन नहीं पीस के मैं ले आऊंगी। नहीं कुछ मुझे चाहिए कुछ इस तरीके से कि लोग हमारे नाज़रीन देखें ना कि कैसे होता है ये। फिर टाइम दे दीजिएगा। बना हुआ, हाँ बना हुआ ले आएंगे ना, फिर मजा नहीं। आप सुबह से मेरे सबसे इंट्रो आप कीजिएगा, सुने, ठीक, मैं आपके साथ इंट्रो करूंगी, आप सब इंग्रेडिएंट्स डालिएगा। ठीक है। अच्छा एक और तरीका भी होता है, मैं एक और चीज बताऊं, ठीक है, गोश्त थोड़ा गला वाले वो करके हाँ। ना आप लेकर आ जाएंगे। भाई ये देखिए ये सब खिला खिला ना, हाँ। जब हम उसको ग्राइंड, अच्छा सिल पे आपने कहा था पीसेंगे, सिल पे पीसते ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। फिर यहाँ नहीं, मैं पिसा हुआ अलग से ले आऊंगी ना, फिर वो मैं दिखा दूंगी उसे। हाँ ये ज्यादा फिर सारे मसाले मिक्स करके फिर बनाकर दिखा दूंगी। दैट्स गुड। मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन देखेंगे यार ये, अच्छा वो जो पिसा हुआ ना वो उसके बाद हम उसको बनाए ना, उसका मजा कुछ और। हाँ, और अगर मशीन में पीसते हैं तो बिल्कुल उसका टेस्ट चेंज हो जाता तो है। बकरा ईद पे क्या तैयारी है? बहुत है, यही बारबेक्यू और यही चीजें चलती है हमारे यहाँ तो। हाँ बहुत। इस बार सोचो हम लोग बकरा ईद बाहर मनाए, हम लोग स्टूडियो में नहीं मनाते, बाहर अच्छी बात है, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बारबेक्यू होगा तो होना चाहिए ना बाहर। बकरा ईद पे तो बारबेक्यू मस्ट होता है। बस सही है, फिर हमने बकरा ज़बह करना है वहीं पर ही बाहर। ठीक है। थोड़ी लुक देख लीजिए इसकी थोड़ी सी, ठीक है। जबरदस्त, बड़ी प्यारी सी खुशबू। थोड़ा सा टाइम। अच्छा, मैं चाहती हूँ जरा वो चावल वगैरह डल जाए ना, हाँ, फिर तो वो हम लोग इसको जरा सा आपको दिखा भी दें। अच्छा ये उम्दा फूड के नाम से आपने रेसिपीज ऐड की हुई है? रेसिपीज ऐड नहीं की, बस नंबर दिया हुआ है इस तरह की और अपनी चीजें डाली हुई हैं जो मेरे पास आते हैं ना। ऑर्डर ज्यादा लेते हैं। हाँ, ऑर्डर आप ज्यादा। अपना नंबर देना चाहो तो आप, अगर आपको याद है तो आप दे दें, आप अपने नाम। मेरा नंबर है 030936781996। क्या बने, गाड़ी छूट रही है, कोई मना कर रहा है, आप आराम से बता दो कि आपको कोई ऑर्डर ही दे दे। यस, अब बता। 030936781996। दैट्स गुड। ये हुई ना बात। आप नाज़रीन इस प्रोग्राम को गुड मॉर्निंग विद सभी को रात को रेपिटेशन में जो है रिपीट प्रोग्राम चलता है 12 बजे, आप देख सकते हैं। और बाकी हमारा फेसबुक, यूट्यूब, आप इस पे भी जाकर हमारे शोज, बल्कि तमाम वीनस IGTV चैनल के प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं और गुड मॉर्निंग विद सभी को भी देख सकते हैं। और इनके खाने को भी दोबारा जैसे होता है ना पीछे करके भाई ये क्या डाला क्या नहीं डाला, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी आगे चल के क्या प्लानिंग है कि कोई ऑनलाइन ही काम करना है? ऑनलाइन अभी नहीं, अपना थोड़ा सा काम को बढ़ाना है फ्रेंड्स के साथ ना, तो इंशाल्लाह। किसके साथ? फ्रेंड के साथ। मुझे तो आपने बताया नहीं। नहीं, वो आई है अभी बाहर से आई है, उनके साथ। रेडी। अल्लाह करे बहुत कामयाबी। मैं सच बता रही हूँ, ये जितनी खवातीन हैं जो अपने छोटे छोटे बिजनेस को रन करेंगे, और कसम से मैं सच बताऊं सोशल मीडिया पे अगर ये नहीं होता ना, लोग हमेशा फोकस पता क्या था बिजनेस का, हाँ। जगह हो, ऑफिस हो, शॉप हो, तो हम काम करें। बहुत आसान हो गया अब, बहुत इजीएस्ट हो गया। आपको लोग जानने लग गए, आपके काम को देखिए, आपको जाने ना, आपको इससे कंसर्न नहीं है। मैं अभी मेरी शेफ को देख लें, मैं मतलब इतनी सिंपल से इसे अपने काम से कंसर्न है। मैं आपको आज रियल बता रही हूँ। मेरे मॉर्निंग शो में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये कपड़े कैसे अच्छे खूबसूरत पहनेगी, ये लुक में कैसे लग रही हैं,
इनका फेस यंग है कि नहीं, मैं इससे कंसर्न नहीं करती, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरी बहन के हाथ में हुनर है, मेरी जो बहन इस वक्त कुकिंग कर रही है, इसके बिजनेस को मुझे कैसे रन करना है। हमने ऐसे लोगों के हाथ में हाथ डालना है, ना कि ऐसे लोगों को कि जी मेरी स्क्रीन वैल्यू में ये खूबसूरत प्रीटी लड़की नजर आएगी तो मैं इसको इम्पोर्टेंस दूंगी। नो वे। आप प्लीज अपने मुल्क को अगर तरक्की देना है, अपनी बहनों को सपोर्ट करना है, या जो टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करना है, तो आप उनके हुनर को सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, हम सब खुशहाल होंगे। लेकिन ये फोकस आप लोग अगर अपने जहन से हटा देंगे तो बहुत सारी मुश्किलात हम सबको फेस करनी पड़ेंगी। और आप किसी एक घर को सपोर्ट कर ले, समझ लें, तो आप समझ लें एक मुआशरे को आपने सपोर्ट किया। तो फिर आर यू रेडी? आप लोगों ने भी मिलके काम करना है और मेरे साथ भी काम करना है, ठीक है? हम चलते काफी हद तक। चिकन तो वैसे यार जल्दी कर जाते हैं, जल्दी हो जाती है। राइस डाल देना। हाँ, बस अब राइस डाल ब्रेक की तरफ चलेगी, ठीक है? और ये फिर उसके बाद एंड में तुमने हमें ज्वाइन कर लेना, ठीक है? उसको पकने छोड़ देंगे ना, राइस की तरफ चलते ना। आपको देखिए सब दिखा रहे हैं। और इसको फिर ये देखिए, ये राइस है आधा किलो से थोड़े से कम, ठीक है? आधा किलो से थोड़े से कम है। किचन में जब तक हाथ से काम ना हो तो फिर वो काम पॉसिबल ही नहीं है। क्या हो गया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये एक और बात बताऊं, राइस का पानी बहुत अच्छा होता है, इसके पानी को फेंका मत करें। मैं भी नहीं फेंकती सर। और इसके पानी को आप स्किन पे भी यूज करें, आपकी स्किन बहुत अच्छा। शैम्पू में भी डालती हूँ इसका। वाओ, जबरदस्त। हाँ, मैंने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ। अच्छा, हाँ, बच्चों का है, छोटे बच्चे हैं ना। पहले वॉश कर लें, उसके फिर पानी जो है ना वो जाया मत कीजिएगा। अच्छा जी, अब इसको कितनी हद तक मेरे असल में देखना चाह रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, दैट्स गुड। ये देखिए जी, ये हो गया हमारे पास। ओके, डन 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 डन। अब इसको हमने कितनी देर छोड़ना है? बस ये पानी खुश्क हो जाए, फिर इसको हम थोड़े 10 मिनट के लिए दम पे लगा। फिर आप चाहे नीचे तवा रख के भी दम। हाँ जी, मैं तवा गरम करके नीचे ना लगे जी। आप डिपेंड करता है कि हम उसको चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, इसको हम ढक लेते हैं और इस रेसिपी को एक बार रिपीट कर दो, मैं ये चाह। ठीक है, दही लिया आपने, दही में चिकन बना रहे हैं। देखिए, अब मैं आपको रिपीट जो है इस डिश को हम करते हैं। हमारे साथ तो मौजूद है शेफ शगुफ्ता फहीम, और आज जो डिश का नाम है वो है मसाले वाला पुलाव। अब इसकी रेसिपी जो है वो शगुफ्ता बताएंगी जी। जी, इसमें दही लेना है और दही के अंदर चिकन डालें, और फिर इसमें टमाटर डालना है, ब्राउन की भी प्याज, हरी मिर्चें, पुदीना और पिसी हुई हरी मिर्च जी, और लहसुन अदरक डालना है। उसके बाद आपने सबसे जो मेन इसका मसाला है वो है पिसा हुआ जीरा और कुटी हुई सौंफ, ठीक है? ठीक है। और फिर नमक डालना है, लाल मिर्च डालनी है, हल्दी और पिसा हुआ धनिया। और ये सब आपने इंग्रेडिएंट्स में सारा मिक्स हो जाएगा। हाँ, दही के अंदर मिक्स करें। फिर ऑयल के अंदर गरम गरम डालना है। सिंपल, बिल्कुल। अच्छा, साबुत आपने कोई गरम मसाला ऐड नहीं किया? नहीं, इसमें साबुत नहीं किया, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, नहीं तो फिर वो दूसरी फिर वही टेस्ट आ जाता है जो नॉर्मल होता है पुलाव में। टेस्ट चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, सिंपल करनी है ना चीजों को। दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए जी, हम लोग ने शगुफ्ता आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने अभी इसको लेके डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेंगे। आप लोग नाज़रीन कहीं नहीं जाना, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, और शगुफ्ता फहीम भी मेरे साथ होंगी। आ गए फिर यहाँ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुशामदीद कहती है, और ये है ब्यूटी सेगमेंट और आपका फेवरेट सेगमेंट। और आज भी माशाल्लाह बाहर आई। यस, यहाँ पर है 16 सिंगार। 16 सिंगार लिए बनो बना तेरा आएगा। यस, 3 ब्राइड्स आप देख रहे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी। लुक एट दिस। तो मैं गाना इन्हीं के लिए गा रही हूँ, 16 सिंगार लिए बनो बना तेरा आएगा। ये 3 ब्राइड्स हैं, और ये तीनों 3 ब्यूटिशियंस की हैं, और इन तीनों ब्यूटिशियन से मैं इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स हमारे साथ सीनियर मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटिशियन मौजूद हैं, पहले उनसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। उसके बाद हम हमारे साथ दूसरी जिन्होंने ये ब्राइड्स बनाई हैं उनकी तरफ भी चलते हैं, जरा पता तो चल जाए कि हमारे प्रोग्राम में ग्लैमर कितना है। यस, क्योंकि ये है गुड मॉर्निंग विद सभी, और ये है मॉर्निंग शो वीनस एचडी टीवी चैनल पे, और जहाँ सभी हैं वहाँ सभी हैं। और यहाँ पर मौजूद है समन, बड़ी प्यारी सी मेरी शहजादी जिसे बोलते हैं, खूबसूरत ब्यूटिशियन है,
बेहतरीन काम करती हैं और बहुत सारे डिफरेंट जो है वर्किंग में इन्वॉल्व भी हैं, बूस्टअप करती हैं, इंस्पिरेशन है। समन खान और ये है कट्स एंड शेप सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। और ये है हमारी पीबीजी की फैशन कमेटी से चेयरपर्सन है उनकी, और माशाल्लाह मैंने कहा ना बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूं। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। मजा? बिल्कुल बिल्कुल सर। काम से ही चल रहा है? काम सही चल रहा है अल्लाह का शुक्र। बहुत सारे काम चल रहे हैं और जब भी आप प्यार से बुलाती हैं, इमरजेंसी में भी बुलाती हैं, मैं भागती भी आ जाती हूँ आपकी मोहब्बत में। ये सही इन्होंने हमारे को बताया है कि ये अच्छा ये हमारा वर्किंग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। अच्छा, ब्यूटी फील्ड की बात हम करें और आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी ब्राइड्स भी नजर आ रही हैं, तो हम मिलवाते हैं इनसे, फिर गपशप करते हैं। ठीक है जी, हम देखते हैं आज क्या फैशन इन है और क्या देखे फैशन इन है और क्या आउट है। क्योंकि उन्होंने फ्रेश ने, हम पुराना भी पहन के कहते हैं क्या फैशन इन है क्या फैशन आउट है, हम आउट फैशन को भी पहन लेते हैं। हमारे साथ तो मौजूद है ब्यूटिशियन और ये है लुबना ब्यूटी एकेडमी से आई हैं और बेहतरीन इन्होंने काम करके दिखाया है। और लुबना मुगल ब्यूटी एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहाँ बच्चियाँ वाकई में ग्रूम अप होके निकलती हैं माशाल्लाह सीख के। यहाँ पर मौजूद है शाहीन खान और फराह नाज सैलून से। अस्सलाम वालेकुम शाहीन, कैसे हो आप? ठीक हो? और आपकी ये रेड फर्स्ट ब्राइड आप ही की? जी बिल्कुल मेरी है। ओके, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 9 साल हो गए माशाल्लाह। नहीं रे? यस। अरे वाह भाई, यू आर वेरी सीनियर। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सीनियर नहीं कह सकते, सीख रहे हैं। ये आपका वो है मतलब बड़ापन है कि आप अभी भी कहते हैं कि मैं सीख रही हूँ। को इतनी लॉन्ग लाइफ इस फील्ड में आपने क्या, तो सबसे अच्छा क्या लगता है? मेकअप करना, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल, ये क्या? मुझे सबसे ज्यादा हेयर केमिकल और मेकअप में मजा आता है। रियली? तो आज मैं हेयर केमिकल के कुछ सवाल कर सकती हूँ आपसे? अरे वाह, फिर आप आते रहा करें इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिल्कुल इनसे गपशप रहेगी, बहुत मजा आएगा। एक्सपीरियंस बंदी मौजूद है मेरे साथ। यहाँ पर मौजूद है नौशीन तोफैल और नौशीन सैलून से। अस्सलाम वालेकुम नौशीन जी। माइक करीब कर लो। कैसे हो आप? ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा नौशीन, कितना टाइम हो गया इस फील्ड को? 6-7 साल हो गए मुझे। माशाल्लाह यार, आज तो सारे सीनियर लोग आगे, अल्लाह खैर करे, यानी कि आज बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आपकी सेंट्रल वाली ब्राइड है? जी जी सही। तो इस फील्ड को चूज किया आपने, तो क्या मतलब शौक में कहेंगे या नहीं मुझे एक प्रॉब्लम है और मुझे कहीं ना कहीं अपने टैलेंट को दिखाना है और काम करके दिखाना है? टैलेंट को भी दिखाना था और कुछ हस्बैंड की सपोर्ट भी करनी थी, तो इस वजह से ज़्यादा इस फील्ड में मैं आई और अल्लाह ने हाथ पकड़ा। ये अल्लाह का शुक्र है। क्या बात। घर में ही है, लेकिन ये है कि किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे। हाँ जी अल्लाह का शुक्र। ये सवाल पता है क्यों मैं किसी को ये जुमला बोलते हैं मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। मेरे को मजबूरी क्यों कहूँ? मजबूरी जरूरत है। और हम आप लोगों के लिए, ये लेडीज हम आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है खुद अपने पाँव पे। अल्लाह ने सब कुछ दिया, अल्लाह ने हमें सब नेमतें दी, हाथ पाँव जबान सब कुछ, तो हम खुद को क्यों नहीं कुछ कर सकते? हमारे साथ बिल्कुल उनकी बराबर में मेरी प्यारी बहन तशरीफ रखती हैं, उनसे भी मैं मिलवाती हूँ। बुशरा सलीम है और बुशरा सैलून से। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहन, कैसे हो आप? ठीक है। कितना टाइम हो गया आपको? 7 साल। अरे माशाल्लाह, आज तो सारी ही सीनियर ब्यूटिशियंस यहाँ पर मौजूद हैं। और माइक जरा सा मेरी प्यारी बहन, आप इस फील्ड को कैसे अम्मी थी, बहन थी, फ्रेंड थी, कैसे आना हुआ? शादी के बाद मैंने सीखा और फिर उसके बाद ये फ्रेंड के साथ काम किया। मुझे अच्छी दोस्त मिल जाए तो कितना अच्छा होता। दोनों का सैलून दूर है? करीब से जरा से थोड़ा और मिलके घर में ही। दैट्स गुड यार, ऐसी दोस्तें होना क्या बात है। अभी जो फैशन चल रहा है, मैं आपसे से सवाल कर रही हूँ, तो ज्यादातर क्या समझते हैं लोग, ज्यादा ड्रेसिंग में हार्श बहुत हैवी ड्रेसेस करते हैं या हैवी मेकअप पसंद करते हैं? आप क्या कहते हैं? कुछ लोग हैवी मेकअप पसंद कर रहे होते हैं और कुछ लोग हैवी ड्रेसेस। हाँ, हैवी ड्रेस। तो आप थोड़ा गाइड करते हैं लोगों को कि जी सॉफ्ट चल रहा है, सॉफ्ट लोग कहते हैं करवाएं। अच्छा सॉफ्ट, ठीक है। मैं हैवी ड्रेस पे सॉफ्ट थोड़ा सा मेकअप करें थोड़ा सा, ठीक है, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। मैं चलती हूँ समन जिस तरह इन्होंने मेरी प्यारी बहनें तीनों मौजूद हैं, इनसे भी गपशप, आप लोग भी मेरे साथ बात कर सकती हैं। कोई सवाल या कुछ भी जहन या कुछ बताना चाहे कि ऐसे कोई बातें जरूरी नहीं है, हो सकता है मेरी नॉलेज इतनी ना हो, आप लोगों ने सीख के कुछ क्वेश्चन कर लेती हूँ। मेजोरिटी अभी जैसे आप क्योंकि आपके अपना सैलून है, आप भी मेकअप आपने किया हुआ है और आप क्विकली कर भी लेती होंगी ऑफ कोर्स। यानी एक
पार्टी मेकओवर या एक हम लोग जैसे कैजुअली हल्के फुल्के अंदाज में मेकअप करते हैं, उसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या चीजें होती हैं? यार सबकी जो भी मेकअप आप करते हो ना, चाहे पार्टी हो, चाहे कैजुअल हो, चाहे ब्राइड का कर रहे हो, उसकी बेस अच्छी होनी चाहिए। सही है, आपकी बेस नॉर्मल आएगी, उस पर आप हैवी भी कर लो, सही है। और सबसे बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिसका आपको हमको ख्याल करना चाहिए। आपके पास एक मेन ब्राइड आती है, आप डायरेक्टली उस पर स्टार्ट कर दे तो सबसे पहले उसकी क्लिनजिंग ज़रूरी होती है, सही है। सेकंड थिंग इज दैट के जो मेन पॉइंट मुझे आप लोग की ब्राइड में नज़र आ रहा है, क्योंकि देखो बताना ज़रूरी है, आप लोग के काम आएगा। मैं खुद लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उसमें बैठी हुई हूँ। अब आपका फेस से मैच नेक भी आपकी हो चाहिए, आपका हैंड भी, सही है ना। अब उनके हैंड के कलर देखो, फेस का कलर देखो, तो ये चीज एक मैटर रखती है। हाँ, काउंट रखती है। इसलिए ये भी बता रही है क्योंकि लाइव है ना, तो हमने इस वक्त थोड़ा जैसे मैनेज, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई स्क्रीन पे आ रहा होता तो अब ब्राइड के लिए सुबह से शाम तक एक लॉन्ग टाइम एक बंदा मेंटली प्रिपेयर होता है, 3-4 घंटे उसको चाहिए। हमारे पास यहाँ पर आधा घंटा होता है, हम कहते हैं क्विकली है, तो ये तो लेकिन फिर भी मेंशन करें, ये टेक्निक होती है छोटी छोटी, हम भी अपने लिए ख्याल करते हैं। हम खुद भी अब रेडी होते हैं ना, और सबसे पहले देखो जो भी आप काम कर रहे हो जिस चीज को, उसको प्रमोट आप खुद से कर रहे होते हो। अगर मैं फैशन को प्रमोट कर रही हूँ तो मुझे खुद एक फैशन फेमिना बनना पड़ेगा, ताकि मुझे देख के लोग आए। जब तक मैं खुद सही नहीं होंगी तो मुझसे मेरी क्लाइंट मेरे पास नहीं आएंगे। मुझे खुद सबसे पहले आपने अपने आप को मेंटेन करना, देन फिर आपने अपने सराउंडिंग में आपकी जो ब्राइड है उनको इस चीज को खड़ी करना है। ये छोटी छोटी सी चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। और मेरे लिए तो बड़ी बात है कि तीनों फर्स्ट टाइम आप लोग स्क्रीन पर आई हैं और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे बहुत बेहतरीन काम प्रेजेंट किया है। हम लोग एक मैं आपकी प्रेजेंटेशन दिखाते फिर गपशप चलते हैं, ठीक है नौशीन? राजी, आप लोग सॉन्ग प्ले हो जाए और हम चाहेंगे कि पहले हम लोग इनकी ब्राइड की प्रेजेंटेशन, जिसमें शाहीन खान की ब्राइड है फर्स्ट में और नौशीन की सेकंड नंबर पे और थर्ड पे बुशरा है, तो 1 बाय 1 इनकी प्रेजेंटेशन, ये वो नंबर नहीं है, पोजीशन नहीं है, ये 1 बाय 1 आप इनकी ब्राइडल प्रेजेंटेशन देखें। जी आप यहाँ पर जरा सा आगे आ जाओ, शाहीन की ब्राइड है वो जरा सा एक कदम आगे आ जाए आप, ठीक है? बस
वाह भाई वाह, जबरदस्त भाई, इनके लिए क्लैप करें इन्होंने, क्योंकि ये सब मुझे लग रहा है ज़ाहिर बात आप लोगों ने अपनी अपनी जो मॉडल्स बनाई इन्होंने अच्छी तरह प्रेजेंट भी किया है। ये बहुत ज़रूरी होता है एक ब्राइड, जिस ब्यूटिशियन ने सॉरी मेकओवर किया हो तो ब्राइड जो है ना उसको इस तरह डिस्प्ले भी करे, बता सके। अच्छा समन, हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स मेकओवर, जैसे अभी जल्दी जाना है तो हम लोगों ने किसी पार्टी में जाना है तो हमें क्या क्या चीज़ें फर्स्ट स्टेप में क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा? वही सबसे पहले एक तो क्लीन कर दिया, उसके बाद प्राइमर लगा लें, प्राइमर लाइट सी बेस लगा लें, जरूरी नहीं आप उसको हैवी करो, आप लाइट फाउंडेशन लगा लो, फिर ब्लशन कर लो, बहुत सिंपल सिंपल सा, मतलब ये तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये आपके पर्स में हर वक्त होनी चाहिए। कभी लाइनर, मस्कारा, काजल हो गया, ये एक पूरा मेकओवर आपका हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप और भी बहुत सारी चीजें करो, इसमें कंसीलर भी करो, आप कंटोरिंग भी करो, ये ना भी हो, ये छोटी छोटी चीजें, हाँ इसे आप आराम से कर लेते हो। देखो डिपेंड करते करने वाले पे, आपके पास जरूरी नहीं भरा हुआ मेकअप हो, कुछ चीजें से भी आप पूरा कर लेते हो। हम लोग को जब सिखाया जाता था, हम लोग की स्टार्ट में क्लास होती थी, हमें पूरा मेकअप की किट नहीं होती थी, कहती थी इन्हीं से आपको करना है, इन्हीं से आपको कंटूर भी करना है, एक किट से आपको आई शेड भी करना है, ब्लशन भी करना है, कंटूर भी करना है, ये चीजें मैटर रखती हैं ना। तो हमें जरूरी नहीं कि हम पूरी किट हमारी भरी होनी चाहिए, आपको करने का तरीका आना चाहिए और छोटी छोटी टेक्निक पता होनी चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट की मोहताज नहीं हो, आपको टेक्निक की टेक्निक हो तो उसे यूज करना आता है। हम यहाँ पर इनके पास चलते हैं, मेरी प्यारी बहन यहाँ पर मौजूद है शाहीन खान, और शाहीन खान से पूछते हैं, शाहीन जिस तरह इन्होंने कहा कि मेक ओवर के लिए आप ब्राइडल जब मेक ओवर करती हैं तो आप अपनी ब्राइड पर सबसे पहले क्या आपने एप्लीकेशन क्या की, बेस कौन सा लगाया? मैंने जो है 30 पहले इनके कौन सी ब्रांड का नाम भी लिया कोई मसला? क्राइलॉन, मैंने क्राइलॉन से किया और इसके बाद मैंने काशीर से इनका किया फाउंडेशन स्टिक के बाद फाउंडेशन लगाई और मैंने इनका जो है मेकओवर किया और बहुत जल्दी से किया। अच्छा, क्योंकि टाइमिंग शॉर्ट थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा जब तक ये बात जैसे जैसे करी मैं जानी ब्राइड का भी इनकी ब्राइड भी ये ब्राइड सूट पहनने की ब्राइड है जो दिख रही है। यस, क्योंकि ऐसा है कि अब गर्मियों का वेदर है तो मैंने सॉफ्ट पे रखा क्योंकि इनका ड्रेस हैवी है तो इसलिए मैंने इनका आईज मेकअप जो है वो सॉफ्ट पे रखा। दैट्स गुड, यानी कि आपने इसको ज्वेलरी भी हैवी है, ज्वेलरी भी, तो मैंने आईज मेकअप को है जो है लाइट, यानी कि कैरोन से आपने बेस बनाया और आई शेड्स वगैरह आपने काशीस के लगाए, ठीक है, और ये तमाम चीजें। अच्छा, ये जो स्मूथ बेस जो है वो आपको लगता है वो बेटर लगता है आपको उसी, और किसी और ब्रांड को आप यूज नहीं मैं करती हूँ सब ब्रांड को? जी दैट्स गुड, बिल्कुल ओके। सस्ते पे भी ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो भी है उस टाइम मिल गया, ठीक है, आप काम करो, काम आना चाहिए, काम आना चाहिए, किस ब्रांड के ब्रांड पे नहीं जाए। कभी भी आप ब्रांड के साथ बाज़ औक़ात ऐसे भी हैं कि जो ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते, लोकल से भी स्टार्ट लेते हैं। और हमेशा मेमन फाउंडेशन में यही चीजें सिखाई जाती हैं कि आपने चीजों से कैसे खेलना है, आपको खेलना आना चाहिए। मैं सेकंड उनके पास चलती हूँ, नौशीन की तरफ, उनकी ब्राइड के ऊपर भी हम थोड़ा फोकस करेंगे। अच्छा, जब हमारे पास जब हेल्दी फेस या कुछ होता है तो आप उसको किस तरह उसको कंट्रोल करती हैं, क्या करती हैं, कैसे करते हो आप? कंट्रोलिंग करती हूँ, ठीक है, फेस देख लिया, अगर फेस लंबाई में है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करेंगे बिल्कुल सेंटर से, तो इस तरह, यानी क्या उससे कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ लोगों की आईज जैसे बड़ी हैं या छोटी हैं, इन चीज़ों को एक मेकओवर से हैंडल किया जा सकता है, इसका मतलब है आप बेसिकली आई शेड्स। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं लिपस्टिक और आईज मेकओवर में डिफरेंस रखते हैं, अगर आई मेकओवर बहुत हार्श है तो लिपस्टिक मैंने देखा है, आपकी मैं तारीफ करना चाह रही हूँ, तो आपने लिपस्टिक पे हाथ हल्का रखा है, ऐसा होता है क्यों? जरूरी होता है। और इसको थोड़ा सा शार्प करने की वजूहत भी यही थी कि पानी बहुत आ रहा था और हम रास्ता भी भूल गए थे, बहुत मुश्किल से पहुंचे यहाँ। ये मेकओवर का हिस्सा है। आधे घंटे के अंदर हमें काम भी करना था और से पानी बहुत आ रहा था इनका, तो फिर वो करना पड़ा। हाँ, इसके लिए वजह ये भी होती है कि हम लोग लेंस जो यूज करते हैं ना, कलरफुल लेंस, थोड़ा सा उसकी वजह से इरिटेशन हो जाती है और जल्दी में तो हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा खराब, सैलून में बंदा रिलैक्स लेटा होता है, फिर कुछ हो भी जाए तो हैंडल भी हो जाता है, टाइम होता है, लेकिन हम लाइव में तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स है, कोई मसला, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। अच्छा जी, हमारे पास आगे बुशरा सलीम ने ब्राइड बनाई है, हम चाहेंगे कि बुशरा सलीम से बात करें। बुशरा सलीम, आपकी ब्राइड जो है, आपने जो मॉडल है वो जरा काफी यंग ली और ऐसे लग रहा है जैसे कोई निकाह, एक थोड़ी सिंपलिसिटी भी है और ड्रेस भी आपने उसको हेयर स्टाइल का आपने एक्सटेंशन लगाए, तो थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करिए कीजिएगा थोड़ा। मेकओवर हेयर स्टाइल के एक्सटेंशन, वो इनके बाल थोड़े छोटे थे, ठीक है, वॉल्यूम भी नहीं है बालों में, तो फ्रंट का स्टाइल देखिए एक्सटेंशन, इसलिए आपने एक्सटेंशन का यूज।
ये क्या ये जो एक्सटेंशन लगाए थे, ये ब्राइड ज्यादा लगाना पसंद करती है कि नहीं? बहुत से लोग पसंद करते हैं, नहीं तो फिर जूड़ा दे देते हैं पीछे, अगर मना करता है कोई तो नहीं दे देते। अच्छा, और बहुत से कहते नहीं हमें चाहिए एक्सटेंशन। अच्छा, तो ब्राइड्स में ये ज्यादा मेजॉरिटी कम ही मैंने देखा है। और बेस के बारे में बहुत से लोग बोलते हैं हमें वाइट बेस चाहिए, तो वाइट बेस पे काम करना पड़ता है। तो आप कभी समझाती नहीं? समझाने के बाद भी बोलते हैं वाइट करें, डल लग रहा है, चिट्टा होने का बड़ा शौक है लोगों ने, तो फिर व्हाइट पे करना पड़ता है। ओह माय गॉड, कैसे हैंडल करते होगे जब इतना व्हाइट एक बंदी की कलर ही नॉर्मल एक उसको सूट नहीं कर रहा, तो आप कहते हो नहीं ये सूट नहीं कर रहा तो आप इसको मत यूज कीजिए? कोशिश पूरी करते हैं कि उन्हें बोले मतलब वो करें, लेकिन नहीं मानते तो फिर हम व्हाइट कर देते। वो कहते हैं बस चिट्टा कर दो। ये भी एक यार ये समझ नहीं पड़ी। बहुत से लोग लाइट शेड लगाते हैं, वो कहते हैं बस ये लगा दिया आपने शेड, तो फिर डार्क कर देते हैं उसको। यार देखिए कस्टमर की डिमांड होती है। अच्छा, एक और चीज अलग अलग होते हैं। मैं खुद ऑफ कोर्स मैंने देखा सैलून में, और उसमें ये होता पहले ड्रेस से एक प्रोफेशनल जो सैलून समन क्या कहते हो प्रोफेशनल होगी ना, जब बुकिंग ले रही होगी तो देन आस्क टू ईच एंड एवरीथिंग, ड्रेस कैसा है। पहले हम लोग यही करते हैं, पहले मुझे ड्रेस लेकर आओ, सही है, ज्वेलरी का करते हैं, नहीं समझ में आती उनको बताते हैं कि ये वाला ये चीज सूट करेगी। और दुल्हन को देखना भी जरूरी है, हमारा काम है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है ना, तो वो हम करते हैं। वो हमें भले बोले, लेकिन जो हमें काम करना है वो हमें काम अपना करके देना है ना। कभी उनकी सुध भी लेते नहीं, कोशिश होती है अपनी ज्यादा करें क्योंकि हम एक्सपर्ट। अच्छा, लेकिन पता है क्या आजकल ना सबको अवेयरनेस है, ब्राइड को भी है, उनकी फैमिली को भी है, वो सबको पता है, और सब आजकल नेचुरल लुक मांगते हैं ना। ये नहीं कहते कि आपको व्हाइट चाहिए या पेस्टल लुक चाहिए या ये। अब हम लोग को भी थोड़ा सा आइडिया होता है कि यार हमें स्मोकी पे हमें लिपस्टिक थोड़ी सी लाइट करनी हैगी, या आपका हैवी ड्रेस है तो जब भी आपको नेचुरल सा करना है, तो ये चीज़ अब सबको पता चल गई है। बहुत पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना कि आपको बहुत वैसा मेकअप हार्श मेकअप या शार्प लुक चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका नेचुरल होता है, बस हाँ आप लैशेस थोड़ी सी बड़ी कर दो, आईज बड़ी कर दो। और पता है क्या, मोस्टली जैसे हम लोग सीखने पे मैं देखती थी, हम लोग जब सीखने के लिए बताते कहते थे बहुत खूबसूरत सी लड़की होनी चाहिए, तुम्हारा मेकअप भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं, आप कभी भी सीखने जाओ या कभी करो ना, कोशिश करो आपके ब्राइड का कलर डार्क हो तो आप उसको कैसे अच्छा करें। लेकिन नॉर्मल फेसेस हाँ, लिप्स छोटे, उसको लिप्स को कैसे बड़ा करना है, स्कार्स हैं उनको कैसे छुपाना है, एक्ने को एक्टिव एक्ने को कैसे छुपाना है ना, ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। यार मेकअप तो सब करके बैठ जाते हैं, ये बड़ी पॉइंट मैं कह रही हूँ, छोटी छोटी सी टेक्निक होती है ना, ये वाली चीजें आप ख्याल रखोगे ना, आपका खुद से आप सीखते जाओगे, करते जाओगे, एक आप पे परफेक्शन आ जाएगी। तो ये हर कोई बताता नहीं है। हम लोग के टीचर अच्छे मिले, या हम लोग को एक वो था ना कि लर्नर हम ऐसे ले कि हम लोग को ये चीज़ें मतलब था कि हम सीखते थे, इन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करते थे, तो ये चीज़ मैं सबको बताती भी हूँ। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा काम करना चाहिए। नहीं, ये बड़ी पॉइंट करने वाली बात है कि हम लोग कहें कि खूब मॉडल अगर हमने कहीं कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं तो हम कहते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी बड़ी काउंट करती हैं कि हमें इन चीज़ों को जब ट्रेनिंग ले रहे हो तो हम वो फेसेस लेके जाएं जहाँ हम कहीं फंस जाएं तो हमें हैंडल, क्योंकि एक आपका क्लाइंट किसी टाइप का भी आ सकता है, हेल्दी आ सकता है, टॉल आ सकता है, उसका चेहरा बहुत ब्रॉड होगा या वाइट होगा या जिस तरह भी, मेन है उसको हैंडल कैसे करना है। मैं इन सबसे पूछना चाहती हूँ प्यारी प्यारी बहनों, आप लोगों को ये बताएं। अब सबसे आखिर में मेरी बहन बुशरा के पास ही माइक है, यहाँ पर आना कैसा लगा? पहले बताएं, लाइव शो है ये। बहुत अच्छा लगा, माइक में बताएं। हाँ, काफी मेहनत से आए यहाँ, फील होता है कि यार हम लाइव शो लग रहा है जी। हमें नेक्स्ट टाइम फिर आना है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चले इनको दीजिएगा। नौशीन से भी पूछ, नौशीन कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया बहुत ज़्यादा। जाहिर है एकदम से जल्दी जल्दी काम करना और फिर यहाँ बैठना एक हमारे लिए सरप्राइज था, फर्स्ट टाइम आना बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है। आप लोग अब ये हम शाहीन से भी पूछेंगे। शाहीन, आपको कैसा लगा आज यहाँ मॉर्निंग शो में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मिला। और ये भी पता चला कि हाँ हम जल्दी जल्दी कितना काम कर सकते हैं, हमारे हाथ कितनी स्पीड से चल सकते हैं, वो भी देखा। और आप लोग ऑफ कोर्स आई एम वेरी थैंकफुल टू लुबना जिन्होंने आपको एक अच्छी ब्यूटिशियंस को यहाँ पर भेजा, जिनका काम हमने देखा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों का आपका आखिर में ब्राइडल हम प्रेजेंटेशन दिखा देंगे। और जी हमारे साथ शेफ हैं शगुफ्ता फ़हीम, जिन्होंने बनाया है मसाले वाला पुलाव जो हो गया है रेडी, और पूरे स्टूडियो में
इसका है अरोमा। और ये देख लीजिए, ओ माय गॉड, अच्छा ये कबाब को स्टिक लगा दिया आपने लॉलीपॉप कबाब हो गए ओह माय गॉड, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, अच्छा लग रहा है बहुत। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और हम चलते हैं, ऑफ कोर्स खाने को तो देख लिया आप लोगों ने नाज़रीन, अपने घर में भी बनाना है इसको अच्छे से, ठीक है जी। और शगुफ्ता आपका बहुत शुक्रिया। और उम्दा फूड के नाम से माशाल्लाह आप ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती हैं, और आपने लोगों को नंबर भी एक बार फिर नंबर बता दें, मजेदार। ये रहा कैमरा मेरी जान, ये बता। मेरा नंबर है 0309367819। यस, इनको ऑर्डर्स आप देना चाहें, और इस ब्लॉग को आप ऑर्डर करके भी बनवा सकते हैं, और इनको ऑर्डर देंगे, बड़े बड़े मजे देगे चढ़ाती हैं ये, जब भी तो देखे ना बिल्कुल ऐसे देगों वाली लग रही है प्यारी सी मेरा सोना, हाथों से कहते हैं ना, बस उस औरत की खुशबू ही उसके हाथों से आती है। अल्लाह पाक तुम्हारे रिस्क में बेइंतहा बरकत दे, आमीन। समन, काम जारी हो सारी है, आगे कुछ प्रोजेक्ट है जो आप करना चाह रहे हो? करने अभी पूरे इवेंट करने, वैसे तो करते रहते, लेकिन अपना खुद से इवेंट ऑर्गेनाइज भी करती हूँ, लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट करना है। क्या ला रही हो यार, डिफरेंट क्या? यार जब भी लाती हूँ तो धमाका ही होता है और याद रहता है मैं जाकर दबंग तरीके से करूँ काम, तो इंशाल्लाह अभी है। इसीलिए तो मेरी दोस्त हो तुम। मेरे बहुत क्लोज दोस्त है, इसीलिए बिल्कुल जब ये कुछ करेंगे तो फिर दबंगी दबंगी होता है, और हमेशा याद रहता है। सभी करती है तो दबंग करती है, समन करेगी तो दोनों में ऐसे सारा, तो फिर सोच ले फिर क्या होगा। नहीं, सभी की मोहब्बत है, अर्श की मोहब्बत है, मतलब आप लोग बुलाते हैं इतने प्यार मोहब्बत से, और माशाल्लाह से मैं कितनी बार आ चुकी हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं लेकिन बहुत अच्छा। आपने जो गाना गाया था ना, वो अभी तक मैं सुनती हूँ, बहुत मजे मुझे नहीं आता, और फिर सुर जो उसने छेड़े हैं, और इतना मजा आया। सब कुछ करना चाहिए भाई, आपको आज जो जी लिया वो जी लिया, कल का किसी को बकरा ईद की प्लानिंग कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गोश्त आप लेकर आओगी? आ जाऊंगी। डन हो गया? चले जी, बकरा ईद पे रेडी रहे। समन ने सॉन्ग भी सुनाना है, बिल्कुल, और कबाब भी बनाने हैं, ते पक्खियां भी जलनी है, ते बारबेक्यू भी होगा, ठीक है जी। डन हो गया जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इसी तरह दिस इज अ फैमिली शो, क्योंकि ये गुड मॉर्निंग विद सभी है, तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। समन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लास्ट में इनकी प्रेजेंटेशन जो है वो जरूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को देखा, और कल फिर मिलेंगे किस तरह, इस उम्मीद के साथ कि उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। सोनी